इस चीज़ को समझ भी रहे हो एंड प्रोग्रेस भी कर रहे हो। रियली रियली ग्रेट। हाँ जी, मुंशी कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बहुत ज़बरदस्त, आपको देख के और बढ़िया। हाँ। क्या प्रोग्रेस चल रही है? वो आपका जो कल का लेक्चर था ना सर, थोड़ा स्टार्टिंग में मिस किया था मैं, तो जी जी। उसी को टोटली देख कर फिर से वो किया। और दूसरा बोले तो वो मेरा दूसरा जो ईमेल आईडी है, munshi005@gmail.com, उससे मैंने नया फेसबुक अकाउंट बनाया है। और हाँ 3 स्टेप जो वेरिफिकेशन होता है, जो आईडी वगैरह लगाना होता है, हाँ हाँ। वो कर चुका हूँ। तो अभी वो पेंडिंग में है, देखें कब होगा। फिर उसी के ऊपर मैं एक नया पेज बनाऊंगा, दूसरे इसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोलकर। ठीक है, परफेक्ट है। पर मेरा एक सजेशन रहेगा, आप अपना जो पुराना अकाउंट है ना, उसको ज़्यादा हाँ से हाँ। ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है? पुराने अकाउंट को ज़्यादा यूज़ करना, नए अकाउंट को कंपैरेटिवली कम यूज़ करना। अच्छा। ठीक है? क्योंकि जो पुराने अकाउंट होते हैं ना, वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। पर यदि आप नए अकाउंट पे ज़्यादा जाओगे, तो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है? ठीक है। सर हाँ जी। सर बाय किया हुआ सर डोमेन नेम और होस्टिंग सर वो ज़्यादा अच्छा होता है या मतलब जो फ्री वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं सर उससे ज़्यादा ये सर मतलब कौन सा यदि फ्री वेबसाइट की बात करोगे, तो 2 फ्री वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। दोनों ही गूगल की है। एक है sites.google.com, ठीक है? यस सर sites डॉट गूगल डॉट कॉम। और यस दूसरी सर है blogger डॉट कॉम, ये भी गूगल की तरफ से ही है। sites डॉट गूगल डॉट कॉम एक तरह से लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने की वेबसाइट है। और दूसरी जो है blogger डॉट कॉम, ये आपके ब्लॉग्स राइटिंग की वेबसाइट है। यस सर जिस पे मैंने सर एक ब्लॉग लिखा है ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरे को शेयर कीजिएगा, ग्रुप में डालिएगा, है ना? वी ऑल वुड लव टू सी दैट। हाँ, सर ठीक है। और मैं सर बोल रहा हूँ कि जैसे सर मैं क्लिक बैंक से सर मैंने उस प्रोडक्ट का सर जैसे आपको बोला था कि मैं पिंटरेस्ट पे डालूंगा लेकिन सर पिंटरेस्ट पे सर उसके डिस्क्रिप्शन में तो मैं सर उतना डिटेल नहीं डाल पाऊंगा ना हम्म। जैसे सर एक लैंडिंग पेज बना करके सर मैं उसका इमेज वीडियो लगा करके पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा इंफॉर्मेशन डालूंगा वैसे तो सर पिंटरेस्ट पे नहीं हो पाएगा ना नहीं, पिंटरेस्ट तो देखो पोस्टिंग वेबसाइट है सोशल मीडिया की, तो यस उसके सर अंदर डिस्क्रिप्शन दो 200-300 वर्ड्स की लिखोगे, बहुत बड़ी नहीं लिखनी। यस तुमने सिर्फ यस 200-300 वर्ड्स रखो, बहुत है, मोर देन इनफ। यस सर हाँ। सर तो मैं क्लिक बैंक के मतलब जो प्रोडक्ट्स है सर उसके इमेजेस लगा के मतलब सर पोस्ट या पिन करूंगा सर उस अपने प्रोफाइल में सर जो लैंडिंग पेज बनाऊंगा सर उसका लिंक मैं पिंटरेस्ट पे डाल सकता हूँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हो, डेफ़िनेटली डाल सकते हो, है ना? वेबसाइट पे जो भी बनाओगे उनका लिंक डेफ़िनेटली डाल सकते हो, ठीक है? यस सर हाँ, अच्छा। सर इसमें अब मतलब अच्छा रैंक करता है ना गूगल साइट्स डॉट कॉम में sites डॉट गूगल डॉट कॉम भी यूज़ करता है। देखो, गूगल की ही दोनों वेबसाइट है। यस गूगल सर किसी भी, एक बात बताओ, होस्टिंगर पे यदि वेबसाइट है, वो गूगल पे नहीं होस्टेड है। गोडैडी हो गया, नेमचीप हो गया, बिग रॉक हो गया, बहुत सारे वेबसाइट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं। गूगल यस उनको जब सबसे पहले प्रेफ़रेंस देगा, या अपनी खुद की वेबसाइट्स को प्रेफ़रेंस देगा? आप बताओ। सर अपनी खुद की यू गॉट द आंसर। ठीक है? यस गूगल सर सबसे पहले, यदि आप sites.google.com पे वेबसाइट बनाते हो या blogger.com पे वेबसाइट बनाते हो, उसको सबसे ज़्यादा रैंक कराने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो पेड वेबसाइट है उसको रैंक नहीं कराएगा, आप अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हो और उसके ऊपर रेगुलरली पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है? और यस साथ में अपना ऑफ पेज एसईओ करने के लिए, जब मैंने ऑफ पेज एसईओ बताया था ना, वहाँ आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? ये रिमेंबर आपने ऑफ पेज एसईओ भी किया था, 3-4 यस महीने सर हो गए, है ना? 3 यस सर 3 महीने हो गए होंगे इस बात को, है जी ना? सर तो जब तब किया था ना, उस चीज़ को आप ऑफ पेज एसईओ वाली वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है? और यस उस सर प्रोसेस को फॉलो कर लेना, ठीक है? ओके और सर मेरी एफिलिएट मार्केटिंग वाली वीडियोज़ भी देख लेना, तो आपको ओके क्लैरिटी आ सर जाएगी। ओके सर ठीक है? सर एक बात बोलना था। यस। ये वो जो जेनिक्स का जो काम करता हूँ ना सर, पहले हाँ जी। 124 बैकलिंक्स थे, अभी 231 हो गए बैकलिंक्स। अरे वाह! दैट्स ग्रेट। तो कैसे किया ये इतनी जल्दी? बस देख देख कर। देख-देख करके। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम से देख रहे हो आप ये वीडियोज़?
आपको जब पहले वो पहले दिन जब कॉल किया था ना, उसी दिन से चालू किया था। अच्छा, उसी दिन से चालू किया था। दैट्स अमेजिंग। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा, है ना? तो एक मिनट। 1 महीने में 231 बैकलिंक्स व्हिच इज़ ग्रेट, है ना? दैट थिंग इज़ आप रेगुलरली काम कर रही हो और जो आप वर्क कर रहे हो ना, डिजिटल मार्केटर्स वही सक्सेसफुल है जो ऐसे ही कंसिस्टेंटली काम करते रहे। यदि आप ऐसे ही रेगुलरली काम करते रहोगे, आपको इसमें सक्सेस मिल जाएगी। इसमें वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते जिनको 4 दिन पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, फिर 15-20 दिन भूल जाते हैं, किसी और काम पे स्विच हो जाते हैं। तो इसके अंदर यही है कि डेली आपको काम करना ही पड़ता है, डेली कंटेंट क्रिएशन करना ही पड़ता है। दिस इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग सक्सेस इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, चलो मुंशी, अब आप एक काम करो, अपना स्क्रीन शेयर करो, हम कल वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कल आई थिंक, आई एम सॉरी मुंशी, जस्ट अ मोमेंट, कल तानिया के सिस्टम पे कर रहे थे, है ना? तो तानिया आप शेयर करो, है ना? आप शेयर करो, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे सो दैट वो पूरी कनेक्टिविटी बनी रहे और सारे रिलेट कर कर सके। फिर मैं एक एक का स्क्रीन लेकर के भी देखूंगा कि किस तरह से आप लोग कर रहे हो। ठीक है? ठीक है, यू गॉट इट ना मुझे? कल वाला हमारा जो कैंपेन है ना, उसी हाँ को सर। फिनिश करते हैं। और मेरा लाइफ का फंडा है कि जिस चीज़ को शुरू करो उसको फिनिश जरूर करो। ठीक है, तो कोशिश मेरी रहती है कि अब ये शुरू किया है तो इसको आगे करते हैं। हाँ तानिया, एक बार ये लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से एक्स आउट कर दीजिए। जो हमारा पहले वाला कैंपेन था ना, हम उसी को एडिट करेंगे और उसी में आगे बढ़ेंगे। इसको तो हम क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सब, यहाँ देखो, जो कल कैंपेन बनाया था टीवी लीड्स डेल 17 अप्रैल 25, इसके आगे भी एक एडिट का सिंबल आ रहा है और इसके नीचे एडिट भी लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। जो 17 अप्रैल 25 लिखा है, यदि आपका प्लान है इस कैंपेन को एडिट करने का, जैसे आज 18 हो गई, अभी हमने कैंपेन शुरू नहीं किया और इस कैंपेन का नेम हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे। एक बार इस पर क्लिक करो जहाँ आपका कर्सर है ना? अब इसका नेम हम एग्जाम्पल के लिए 18 अप्रैल करना है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 18 कर दिया। हाँ, अब सेव टू ड्राफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे हम अपना कैंपेन का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे जो एडिट आ रहा है, इसके नीचे जो एडिट आ रहा है, उससे हम क्लिक करके अंदर कैंपेन में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके जस्ट पहले व्यू चार्ट आ रहा है। सपोज ये हम कैंपेन बना लेते और रन करना शुरू कर देता, तो इसका डेटा जो आएगा वो तो राइट हैंड साइड में नज़र आएगा, जहाँ आपको रिजल्ट का कॉलम दिख रहा है, रीच दिख रहा है, इंप्रेशन दिख रहा है। और जहाँ ये कैंपेन का नाम था, इसके नीचे यदि आपको चार्ट व्यू देखना है, यदि आप देखना चाहते हो कि चार्ट के अंदर हमें दिख जाए कितनी लीड्स आए, कितनी रीच आए, कितनी इंप्रेशन आए, उसका पूरा ग्राफ बन करके आ जाए, पूरा चार्ट बन करके आ जाए, तो यहाँ भी देख सकते हो। दूसरी चीज़, यदि आप इसी कैंपेन की एक और कॉपी बनाना चाहते हो, डुप्लीकेट करना चाहते हो, सपोज ये कैंपेन आपका बढ़िया चल रहा है और आप आपका प्लान है कि मेरे को ना ये कैंपेन तो अच्छा चल रहा है, पर मैंने जैसे कल कहा कि यदि हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा कुछ चल रहा हो तो उसको चलने देना चाहिए। उसका मतलब ये था, आप क्या कर सकते हो, कैंपेन्स को भी डुप्लीकेट, जो एग्जिस्टिंग कैंपेन है उसको चलने दो और इसको डुप्लीकेट कर दो। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करके भी डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस कैंपेन को एडिट करते हैं। हाँ, इसके नीचे हमने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ ये ओपन हो गया। कल हमने ये अंडरस्टैंड करना शुरू किया था। ऊपर सबसे ऊपर कैंपेन का नाम डाला हुआ है और देखो डेट चेंज भी हो गई। 18 अप्रैल अभी हमने बाहर से चेंज करी थी, वो चेंज हो चुकी है। कैंपेन जो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, हमें ये पता लग चुका है। ये लीड्स कैंपेन है, हमारा ऑब्जेक्टिव भी सेलेक्टेड है। नीचे आए थे हमने एडवांटेज कैंपेन बजट अंडरस्टैंड किया था। मुंशी, ये एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है? व्हाट इज दैट? एडवांटेज बजट कैंपेन, ये हम बजट बजट डिसाइड करते हैं इसके अंदर, हाँ, कितना। यदि कैंपेन लेवल पे बजट डिसाइड कर रहे हैं तो वो कहलाता है एडवांटेज कैंपेन बजट, राइट? अच्छा मनीषा, एडवांटेज कैंपेन बजट का कोई और भी नाम है क्या? हाँ सर, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। आपको बिल्कुल, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, है ना? और इसको हम CBO के नाम से भी जानते हैं। जनरली मार्केटर्स जब बात करते हैं तो इसको CBO भी बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा भी कोई नाम होता है क्या कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के अलावा? एडसेट बजट। यस, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको ABO भी कहते हैं। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इसके नीचे AB टेस्ट है। सनी, ये क्या होता है AB टेस्ट? ए बी टेस्ट हमारा, जब हमारे पास कंफ्यूजन है हमें कि हमें इमेज लेनी है या वीडियो लेना है, तो उस कंडीशन में हम दोनों को ट्राई करेंगे। लाइक 2 दिन का हम टेस्ट लेंगे जिसमें हमें आउटकम पता लगेगा कि किस तरीके से हमें रन करना है अपना जो एड हम रन कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा यूज होता है, मतलब मिनिमम 2 डेज हम लेके हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरह से रन करना है। सर सही बता रहे हैं? हाँ, यहाँ ना एक वर्ड कंफ्यूजन वाला हटा दो। कई बार क्या होता है, हम तो कॉन्फिडेंट है। अब फॉर एग्जांपल मैं यदि कहूँ कि चावल, आप सब लोगों को चावल अच्छा लगता है या रोटी खाने में, है ना? डिनर का टाइम है ना? आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। यदि यदि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको रोटी अच्छी लगती है तो चावल अच्छा लगता है, और मैं यदि सपोज सिर्फ रोटी लेकर के सबको सर्व करना शुरू कर दूँ, तो नॉट नेसेसरली कि सबकी वो प्रेफरेंस होगी। यू गेटिंग ना? राइट। यदि मेरे को रोटी पसंद है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है सबको वो पसंद आए, है ना? राइट। इन द सेम वे यदि मुझे चावल पसंद है तो वो भी ज़रूरी नहीं है सबको वो पसंद आए, है ना? इन द सेम वे यदि मैंने कोई इमेज बनाई है तो हो सकता है मेरे को जो कलर्स उसके अंदर पसंद है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, है ना? उनके फेवरेट कलर हैं ग्रीन और गोल्डन। उनको 2 कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने एक बार उनको वेबसाइट दे दी कंपनी की। 3600 एम्प्लॉयज़ की कंपनी थी, तो उनको वेबसाइट दे दी एडिट करने के लिए। तो जितनी भी वेबसाइट थी, मल्टीपल कलर्स थे, उन्होंने पूरी वेबसाइट को ग्रीन एंड गोल्डन कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ग्रीन एंड गोल्डन कर दिया। जो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, उन लोगों के अलग अलग रिएक्शन नज़र आने लग गए। उनके अलग अलग रिएक्शन नज़र आने लग गए। किसी को पसंद आ रही थी, किसी ने कहा जी पहले जैसे थी वैसे कर दो। यू गेटिंग? तो फिर हमने क्या किया, एक पोल कंडक्ट कर दिया। हमने पोल कंडक्ट कर दिया कि अब हमने कर तो दिया ही ये चीज़, 3600 लोगों से पूछ लेते हैं कि कौन सा कलर उनको पसंद आएगा, वो सजेस्ट करें कि हम कौन से कलर की वेबसाइट बनाएं, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ थे कंपनी के। कॉम्पिटेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो लोगों ने अलग अलग, हमने उनको मल्टीपल 12 कलर्स के ऑप्शन दिए, उन्होंने अपने हिसाब से कलर्स के ऑप्शन सजेस्ट करे, और फाइनली आई थिंक ब्लू एंड ब्लैक कलर का समथिंग कॉम्बिनेशन फाइनलाइज हुआ, जिस पे सबसे ज़्यादा रेटिंग आई, हमने उसके साथ चले गए। तो यहाँ हमने क्या करी थी, एक तरह से A/B टेस्टिंग करी थी, और एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर टेस्टिंग करके देखी थी, है ना? सेम इसी तरह का। अब मुझे नहीं पता, या एज अ मार्केटर हमें नहीं पता कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। उनको हमारा वीडियो पसंद आएगा, उनको हमारा इमेज पसंद आएगा, उनको हमारी हेडलाइन पसंद आएगी, है ना? एग्जैक्टली और कौन सी लोकेशन को क्या पसंद आएगा ये भी नहीं पता। हो सकता है यदि मैं दिल्ली में फूड चॉइसेस पूछूं तो अलग हो सकती है, और साउथ इंडिया केरला में पूछूं तो कुछ और हो सकती है, कोलकाता में कुछ और हो सकती है। राइट, ऐसा हो सकता है ना? इन द सेम वे कंटेंट की भी जो कंजम्पशन है हर जगह अलग अलग, किसी को वीडियोज अच्छी लगती है, किसी को इमेजेस अच्छी लगती है। गेटिंग ना? तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है हमें कन्फ्यूजन हो सकता है हम तो कॉन्फिडेंट है, पर हमारा ऑडियंस के बारे में हमें नहीं पता उनको क्या पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करके देख लेते हैं, A/B टेस्टिंग करके। डाउट की बात करते हैं, डाउट जब हमें डाउट रहता है। हाँ, नहीं हमें डाउट भी नहीं है ना? हमें डाउट नहीं, काइंड ऑफ, हाँ कह सकते हो काइंड ऑफ डाउट है यदि, या फिर हमें लग रहा है कि हमें यहाँ टेस्टिंग नहीं करनी, हम लोगों से पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वहाँ A/B टेस्टिंग कर लेते हैं, थोड़े से पैसे खर्च करके ऑडियंस के साथ रन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो आप इसको डाउट की तरह समझ लो, कोई इशू नहीं है। पर जब आप प्रैक्टिकली सीखोगे ना A/B टेस्टिंग करके, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलो इसके नीचे आती है स्पेशल एड कैटेगरीज, है ना? तानिया बता सकते हो स्पेशल एड कैटेगरीज क्या है? सर जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल के लिए कुछ कर रहे हैं या एनजीओ के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत क्विक आंसर था। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। बेसिकली यही है हमारे कैंपेन लेवल के अंदर। जनरली हम स्पेशल कैटेगरीज कभी ऑन नहीं करते। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को A/B टेस्टिंग करने के लिए भी नहीं बोलूँगा। यदि आपको A/B टेस्टिंग करनी है तो 2 अलग अलग कैंपेन बनाना,
एक कैंपेन इमेज का बना देना, दूसरा अलग से कैंपेन बनाना वीडियो का। तो ए बी टेस्टिंग यहाँ ना करके 2 कैंपेन्स अलग अलग बना करके उनको टेस्ट करके उनको रन करके देखना, फिर आपको ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आएगी। यदि ए बी टेस्ट करोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। स्टार्टिंग में 2-3 महीने आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी भी इसको करोगे तो मेरी असिस्टेंस इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है? अच्छा, अब हम नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और हम मूव करते हैं एड सेट लेवल पे। सर एक क्वेश्चन था, यस। स्पेशल कैटेगरी में पॉलिटिक्स तो समझ में आ जाता है, पर एनजीओ को क्यों लिया जाता है? आई मीन उनको क्यों उस हाँ, कैटेगरी में? एक्चुअली ना बहुत सारी जो कंपनीज होती है वो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एनजीओज यूज करती है। ठीक है? तो हाँ। उस तरह हाँ, वो क्या करते हैं, ब्लैक मनी को एनजीओ में दिखा देते हैं, या एक्चुअली चैरिटी पे ना गवर्नमेंट का 100% टैक्स फ्री है ना। यदि आप चैरिटी करते हो ना तो गवर्नमेंट टैक्स में आपको टैक्स फ्री कर देती है, मतलब टैक्स में आपको उतना पैसा नहीं लेती है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरा टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए और मैं कह दूं कि इसमें से 50,000 रुपए तो मैंने चैरिटी करी है, तो मेरा टैक्स 1 लाख रुपए नहीं बनेगा, सिर्फ 50,000 बनेगा। गॉट इट? अब Yes, यहाँ sir. मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी ही एक एनजीओ शुरू कर सकता हूँ, है ना, और उसी को चैरिटी दे दी मैंने। आर यू गेटिंग? तो मेरी ही एनजीओ के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, 50,000 रुपए वही पड़े हुए हैं, और मैंने ही अपना क्या नाम है बिजनेस मतलब टैक्स भी बचा लिया। आर यू गेटिंग? रिलेट कर पा रहे हो? समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो एक तरह से लोग इस तरह से घपलाबाजी करते हैं, गवर्नमेंट को चीट करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट एनजीओज के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उनका मल्टीपल वेरिफिकेशन करती है। ठीक है? ओके, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा एनजीओ एंड हाँ, पॉलिटिकल पार्टी। ये जितनी भी स्पेशल कैटेगरीज है ना, इन सब के अंदर होगा। ठीक है सर। हाँ, अब यहाँ दूसरी स्टेज आती है जहाँ एड सेट का आपको नेम रखना है। कैंपेन का जो नेम रखा था वो तो हम यहाँ डालेंगे ही, है ना। तो यहाँ कैंपेन का जो नेम है ना तान्या, वो पूरा का पूरा एज इट इज डाल दो। नहीं, वहाँ से कॉपी नहीं होगा, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। हमने कॉपी किया नहीं था, पहले कर लेना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम। अभी भी चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, कैंपेन लेवल पे जाके क्लिक करो। यदि आपको कॉपी करना है तो कैसे करना है, वहाँ जाना है, क्लिक करना है, कॉपी कर सकते हो। नहीं, यहाँ से नहीं, एक्स आउट यहाँ से नहीं करना, नहीं वहाँ से भी नहीं करना, वहाँ से भी नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या ऊपर जहाँ पहले कर्सर लेके गए थे वहाँ सीधा क्लिक कर दो। यदि कॉपी करना है, वो जानना चाहते हो तो ऊपर, हाँ बैक भी कर सकते हो, यू आर राइट, बैक भी कर सकते हो, इज द सेम थिंग। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, वापस नेक्स्ट करो, हाँ कंट्रोल ए कंट्रोल बी, हाँ परफेक्ट, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये 18 अप्रैल जो डेट डाली हुई है ना, इसके पहले कर्सर लेके जाओ, है ना, जहाँ DEL_ लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ अब हमें लोकेशन लिखनी है। मैंने कहा था ना ऑडियंस में, यहाँ हम क्या करते हैं, एट सेट लेवल पे ऑडियंस चूज़ करते हैं। तो अब हम क्या चूज़ करने वाले हैं, ऑडियंस चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ऐड हमें कहाँ चलाना है, दिल्ली में। हमने दिल्ली तो डाल ही रखा है ऑलरेडी। अब ये हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये मेल को दिखाना है ऐड, या फीमेल को दिखाना है, या दोनों को दिखाना है। तो तान्या किसको दिखाना चाहोगे? दोनों को। बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग ऐड है तो दोनों जेंडर्स को दिखा सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और हमारे सेशन में दोनों ही जेंडर्स इस सेशन को कर रहे हैं, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों जेंडर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, M और F, है ना, कैपिटल में MF टाइप कर देंगे। यदि आप ऐड सिर्फ मेल्स को दिखा रहे हो या सिर्फ फीमेल्स को दिखा रहे हो तो उसका एक्रोनिम आप यूज़ कर लेना। अब कौन सी एज ग्रुप को दिखाना चाहोगे, है ना, दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सी एज ग्रुप को दिखाना चाहोगे? 18+। हाँ, 18+। आई थिंक आप एजेंसी के लिए ऐड चला रहे हो, राइट? यस। तो मेरा सजेशन रहेगा 30+ टारगेट करो, क्योंकि जनरली वही लोग एजेंसी का काम देंगे जिनका या तो खुद का बिजनेस है, या वो कुछ इस तरह का वर्क करवा रहे हैं, या खुद का कोई यूट्यूब चैनल या वो सब है। तो 30 जिस एज ग्रुप तक टारगेट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए आप 50 तक डाल दीजिए, है ना। सपोज आप 30 to 50, हाँ 30 to 50 इस तरह से डाल दीजिए। मैं यही कहने वाला था कि डैश डाल दीजिए। अब अगेन वो अंडरस्कोर के बाद क्लिक करते हैं, तो यहाँ जेंडर भी क्लियर हो गया, उसका एज ग्रुप भी हो गया, और आपने दिल्ली लोकेशन। अब फॉर एग्जांपल यदि आपको इनका इंटरेस्ट भी पता है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, बट आई थिंक ये मोर देन इनफ है, इतना ही ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखो एडसेट का नेम बन गया, तो अब यहीं को इसको देख के ही आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी लोकेशन के लिए चला है,
दिल्ली के लिए चला है, मेल फीमेल के लिए चला है, 30 to 50 ईयर्स के लिए चला है और 18 अप्रैल को चला है ये वाला। हेलो सर, अच्छा। एक चीज़ बोलनी थी, ये जो जैसे हमारी वीडियो जो चल रही है, इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं क्या सर? हमारी जो थोड़ा सा वीडियो जो हाँ, क्योंकि जो लेटर्स है ना, ये थोड़े से मतलब ब्लर से हो रहे हैं सर। अच्छा, आप मोबाइल डेटा से देख रहे हो या नहीं फिर नहीं, ये वाईफाई से वाईफाई से कनेक्टेड हो? यहाँ तो बाकी सबको भी ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, उनका नेटवर्क इशू। इधर तो क्लियर दिखा रहा है सर। है ना, देखो मुंशी का भी क्लियर है। मनीषा, आपको नजर आ रहा है कलकत्ता में? क्लियर है। आप एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करके देखो। ठीक क्योंकि है यदि सर, बाकी इसमें सब क्वालिटी इंक्रीज करने का तो ऑप्शन नहीं है ना इसमें कुछ सर? नहीं, मेरा तो बेस्ट क्वालिटी पे चल रहा है। ठीक है नेट का सर। स्पीड भी अच्छा है यहाँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं क्योंकि मैं सेशंस करता रहता हूँ बैक टू बैक। और इससे पहले भी मेरा गूगल एड्स का टॉपिक चल रहा था, जस्ट वो अभी खत्म ही नहीं हुआ था मतलब 5 मिनट। नहीं सर, दिख रहा है, बस थोड़ा सा हल्का सा कुछ लग रहा था। कोई बात नहीं सर, ब्लर आ रहा है। मैनेजेबल है। कोई नहीं सर, मैनेजेबल है। आप एक बार करो, रिकनेक्ट कर लो, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो और देखो यदि उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, राइट सर, ओके। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कर दिया। जैसे अभी हमने हेडसेट का नेम डाला है, राइट हैंड साइड में देखो हमारा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, है ना? नीचे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं 18K to 53K, एंड यहाँ कन्वर्जन्स भी आ रहा है 28 to 81। मतलब ये हमारे रिजल्ट्स हैं, यदि हम चलाएंगे तो कितना आएगा। अच्छा, यदि हम राइट साइड में देख रहे हैं तो ऑडियंस डेफिनेशन भी लिखा हुआ है ना? यहाँ ऑडियंस डेफिनेशन के नीचे लिखा है नैरो। हाँ, यदि नीचे देखेंगे तो नैरो आ रहा है, पिंक कलर में आ रहा है। उसके बाद क्रीम कलर में बीच में जो आ रहा है ना, एक बीच में येलो कलर भी आ रहा है और फिर ब्रॉड आ रहा है। तो आपको कभी भी कैंपेन चलाओगे, मेक श्योर करना है कभी भी ऑडियंस नैरो नहीं होनी चाहिए। नैरो मतलब जो बजट आपने डाला है उसके हिसाब से आपने सफिशिएंट ऑडियंस नहीं ली है, ठीक है? तो कभी भी ये जो आपका ग्रीन ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ना, अभी ये ब्रॉड के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। पर यदि आपका येलो वाला ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो भी चल जाएगा। पर यदि ये पिंक वाला हाईलाइट हो रहा है, यदि नैरो ऑडियंस ये शो कर रहा है, दैट मीन्स हमारा जो ऑडियंस हमने चूज़ किया वो कम चूज़ किया है और बजट हमारा ज़्यादा है। गेटिंग? हाँ, अभी देखो हमारा ऑडियंस का साइज जो है वो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। इसके नीचे देखो जहाँ नैरो लिखा है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 335K to 394 मिलियन, 335 मिलियन टू 394 मिलियन। तो आप समझ रहे हो कि हमारा जो बजट लगा है वो इतने सारे लोगों को हमारा ऐड पहुंच सकता है, ठीक है? तो ये मोर देन इनफ है ना? मोर देन इनफ है। यदि हमारा बीच में आ रहा होता नैरो के बाद येलो के अंदर आ रहा होता तो दैट मीन्स ऑप्टिमम ऑडियंस है, मतलब ठीक ठाक ऑडियंस है। गॉट इट? और या तो हमारा ऑडियंस येलो में आना चाहिए या ग्रीन में, ब्रॉड में आना चाहिए। अभी ब्रॉड के अंदर है, ठीक है? हाँ। अच्छा, अब यहाँ हमारा एडसेट नेम हमने डाला ना, जस्ट उसके नीचे कन्वर्जन लोकेशन आ रही है। यहाँ ना बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी लिटरली तूफान आ रहा है। आई कैन हियर द साउंड। हाँ, किसी और के यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? हमारे यहाँ ओके। यस, इधर भी कल हो रहा था। तानिया के यहाँ दिल्ली में भी बारिश हो रही है मतलब, और है ना, आपकी जगह से मेरे ख्याल से मैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हूँगा, तो यहाँ भी यही हाल है ना? यहाँ पे भी शाम में हो रही थी काफी। हाँ, तो मैं भी जो कह रहे थे ना कि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भी उस वजह से आ रही हूँ क्योंकि ये भी यहाँ सेक्टर 135 परी चौक में ही रहते हैं, है ना? ऑल्दो मेरे घर से शायद 30-35 किलोमीटर दूर होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? 25-30 किलोमीटर तो है ही, बट मे भी उसकी वजह से होगा। सौरभ के यहाँ भी बारिश हुई थी शाम को, है? हाँ सर। अच्छा, हवा तो दिन रात चल रही है। हवा दिन भर चल रही है, तो देख लो मौसम यहाँ तो लिटरली बदलता हुआ नजर आया है। महाराष्ट्र में भी यही हाल है क्या? यहाँ मुंशी, व्हाट डू यू से? अच्छा, सौरभ भी तो वहीं रहते हैं, है ना? आप भी तो हाँ सर, महाराष्ट्र तो से थोड़ी ही थोड़ी बारिश होती है गर्मी की वजह से, ज्यादा अच्छा, हीट बढ़ गई तो हो जाती है। हो जाती है, पर रेगुलर होती रहती है ना, एवरी नाउ एंड देन। हाँ, आज भी हो गई थोड़ी। आज भी हो गई।
ठीक है, गॉट इट। अच्छा चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा अब इसके नीचे देखो, एड सेट के नेम के नीचे लिखा है कन्वर्जन और लिखा है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन का मतलब क्या है वो बताता हूँ। कन्वर्जन बेसिकली होता है एक पर्सन का कन्वर्ट होना। किस चीज़ में कन्वर्ट होना? एक वेबसाइट विजिटर से एक लीड में कन्वर्ट होना, या फिर एक वेबसाइट विजिटर से सेल में कन्वर्ट होना, है ना। यदि आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आप उसके वेबसाइट विजिटर ही तो कहलाओगे, और यदि आपने वहां जाकर के कुछ खरीद लिया तो आप किस में कन्वर्ट हो गए? सेल हो गया, आप एक सेल। बायर में कन्वर्ट हो गए, है ना। और यदि आप किसी वेबसाइट पे गए और वहां अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर छोड़ करके आ गए तो आप किस में कन्वर्ट हो गए? लीड में कन्वर्ट हो गए। गेटिंग? और यदि आपने किसी वेबसाइट पे गए या किसी मोबाइल से या किसी मोबाइल ऐप पर गए और वहां जाकर के उस मोबाइल ऐप के ऐड पे क्लिक किया, है ना, और उस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में, तो क्या हो गए? आप ऐप इंस्टॉलर में कन्वर्ट हो गए। गेटिंग? है ना। तो ये पूछ रहा है कि कन्वर्जन की लोकेशन क्या है, कहाँ एक विजिटर लीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वेबसाइट के अंदर जाकर के वो फॉर्म भर दे, है ना। यदि आपने वेबसाइट अपनी बना रखी है, काम करते हैं, एक टैब ओपन करते हैं और वहाँ टाइप करते हैं tarunkhandal.com, है ना। तो आई थिंक प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे। हाँ जी, एंटर कर दो प्लीज़, आ गया, है ना। हाँ हाँ, एंटर कर दो, थैंक यू सो मच। अच्छा यदि यहाँ वेबसाइट पर आकर के कोई नीचे आकर के फॉर्म भर देता है ना। यदि सपोज मैंने फेसबुक ऐड चलाया है और ये वाला मेरा लैंडिंग पेज है ना, कि विजिटर सीधा इसके ऊपर आया और नीचे आकर के ये फॉर्म भर दिया, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाला और सबमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं कहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ? जो विजिटर है वो कहाँ आया? वेबसाइट पर आया, और वेबसाइट पर आकर उसने क्या भरा? एक रेडीमेड फॉर्म, इंस्टांट फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे? वेबसाइट कन्वर्टर। वेबसाइट पर कन्वर्ट हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? वेबसाइट एंड इंस्टांट फॉर्म कन्वर्टर, ठीक है। तो अब वापस आते हैं फेसबुक ऐड पर, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर, एक काम करते हैं, एक और टैब में ना facebook.com ओपन करते हैं। हाँ जी, एंटर कर दीजिए, ग्रेट। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक स्पॉन्सर्ड ऐड ढूंढते हैं, कोई एक ऐड ढूंढ लेते हैं यहाँ, है ना। ऑल्दो यहाँ साइड में इंदु लेखा का ऐड नज़र आ रहा है, कैन सी इट, बट कोई नहीं, अभी मुझे बाय नहीं करना, तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, है ना। ग्रामरली का भी ऐड चल रहा है, ठीक है। और नीचे आते हैं थोड़ा सा, कॉमेडियन समथिंग आ गया, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाइए, है ना। ये प्रोडक्ट्स के हैं। आई एम थिंकिंग कि कोई लीड फॉर्म का ऐड नज़र आ जाए। चलो एक काम करते हैं, इसमें नज़र नहीं आ रहे, अब आपको एक और जगह दिखाता हूँ। वहाँ हमें फेसबुक और लिंक्डइन, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में पिछले 7 साल में जितने भी ऐड चले हैं वो सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। पिछले 7 ईयर्स में जितने भी ऐड चले हैं, चाहे फेसबुक पे चले हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे चले हैं, चाहे फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टा मैसेंजर पे, कहीं भी ऐड चले हैं, पिछले 7 साल के सारे एड्स दिख जाएंगे, है ना। सनी यदि आपको सारे के सारे एड्स मिल जाए पिछले 7 ईयर्स के, तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा, है ना, बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया, है ना। जिस भी इंडस्ट्री के एड्स हैं सारे के सारे एड्स वहीं मिल जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक और टैब ओपन कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ टाइप करते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक ऐड देखो नीचे आ गया, 5वें नंबर पे दिख भी गया, इस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। और ये एड्स लाइब्रेरी आ गया, दोबारा इस पर क्लिक कर दो, फर्स्ट लिंक पे। आप सब ये ओपन कर लेना अपने अपने पास, है ना। ये हमें अपने कंपटीशन को स्पाई करने में हेल्प करेगा। स्पाई का मतलब उनको, उनके एड्स हम जा कर के देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करता हूँ, अपनी एजेंसी चलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे अलावा कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऐड चला रही है, और वो कौन सा ऐड चला रही है, कौन सा इमेज यूज़ कर रही है, कौन सा वीडियो यूज़ कर रही है, वो सारा मुझे दिख जाए, तो ये फ़ायदे का सौदा है या नहीं, है ना, बेनिफिशियल, है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ हमने लोकेशन देखो, नीचे देखो सर्च एड्स लिखा है और उसके नीचे एक बॉक्स आ रहा है जहाँ लिखा है इंडिया। जिस भी कंट्री का मुझे ऐड देखना है, जैसे एग्जांपल के लिए आलोक को यदि डिजिटल क्या नाम है,
सप्लीमेंट्स का ऐड चलाना है, ये यूएस को टारगेट कर सकते हैं। तो जिस भी कंट्री को चूज करना है, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ जहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम वर्किंग है, जिन भी कंट्रीज के अंदर उनको चूज कर सकते हैं। उसके बाद दिखा है ऐड कैटेगरी, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा है ऑल एड्स, मतलब सारे के सारे आप एड्स देखना चाहते हो या इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स देखना चाहते हो। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन चला रहे हो, यदि किसी एनजीओ का ऐड चला रहे हो तो सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना। पर यदि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो पहला ऑप्शन ऑल एड्स वाला चूज कर लेना। एक बार ऑल एड्स करते हैं। अच्छा, जैसे हम गूगल में कीवर्ड डालते हैं ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सर्च करने के लिए, ऐसे ही ऐड को सर्च करने के लिए आप यहाँ कीवर्ड डाल सकते हो। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ऐड हम जो बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है, तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आप सबको क्या है, ये सबके लिए होमवर्क है, सैटरडे संडे को हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है रिसर्च में। तो अब देखो डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया और एंटर कर दिया, नीचे से कुछ चूज़ नहीं करना, सीधा एंटर कर देना है। तो आप यहाँ अलग अलग कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग डाला, ऐसे ही है ना। देखो डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया, उसके नीचे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहली लाइन में देखो, ऊपर जाओ, वापस ऊपर जाओ, बिल्कुल टॉप पे, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, 15,000 रिजल्ट। कितने रिजल्ट आ रहे हैं? 15,000। और ये सिर्फ वो ऐड है जो एक्टिव है। देखो राइट साइड में एक फिल्टर लगा हुआ है फिल्टर लगा हुआ है एक्टिव स्टेटस, इसके नीचे देखो, है ना, इसको एक्स आउट करना है एक बार। यदि मुझे देखना है कि एक्टिव एड्स नहीं है तो 15,000 ऐड है जो चल रहे हैं है ना। मुझे ये देखना है डिजिटल मार्केटिंग पे कितने एड्स हैं जो टोटल है। तो ये कह रहा है 50,000 से ज्यादा एड्स हैं जिनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग वर्ड लिखा हुआ है ना। माइंड बॉगलिंग है ना, सोचने पे मजबूर हो गए सब। तो 50,000 से ज्यादा एड्स हैं जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वर्ड से है। तो यदि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऐड देखने हैं तो मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग डाल सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल के सर्च कर सकता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर सकता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर सकता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर मैं डाल डाल करके सर्च कर सकता हूँ कि कौन कौन से ऐड चल रहे होंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसके नीचे हमें दिख रहे हैं कि एड्स नज़र आ रहे हैं, है ना। और एड्स के अंदर भी देखो ग्रीन कलर का यहाँ लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025 आ रहा है। जहाँ 50,000 लिखा था ना, उसके नीचे लिखा है लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025। ये तो अप्रैल में लॉन्च हुए हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ नीचे जाता रहूँगा ना, नीचे जाते रहेंगे इन एड्स के अंदर, स्क्रॉल डाउन करेंगे, और अभी तो देखो पहली लाइन में 18 अप्रैल की डेट आ रही थी। यदि हम नीचे जाए जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं, तो ये भी देखो 18 अप्रैल के ऐड है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहाँ पुराने एड्स आते रहेंगे, है ना। अभी तो 18 आ रहा है, फिर 17 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 15 आएगा। इस तरह से अलग अलग डेट्स के ऐड दिखेंगे। ये सब लोग पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, इन सब को सोशल मीडिया एड्स चलवाने हैं। आप समझ रहे हैं आप लोगों के पास कितने क्लाइंट्स अवेलेबल हैं? ठीक है, इन इन सब को ऐड चलवाने के लिए लोगों की ज़रूरत है। या तो ये खुद अपने आप ऐड चला रहे हैं या फिर कोई ना कोई इनका ऐड चला रहा है। कितना बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है सबको? लग रहा है ना कि ये हम लोग भी तो ये ऐड चला सकते हैं इन क्लाइंट्स के लिए, है ना। सर तो हम लोगों की डिमांड एक्चुअली वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। और ये अभी हमने सिर्फ इंडिया डाला है, वर्ल्ड नहीं डाला है, ऑल कंट्रीज नहीं चूज़ करी है ना। यू आर गेटिंग, आई थिंक अभी तो देखो 18 तारीख की ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने इतना स्क्रॉल डाउन कर लिया, है ना। तान्या भी कहेंगे सर यहाँ तो स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन सर ने करवा दिया है, नीचे आते जा रहे हैं, है ना, पर ये एंड ही नहीं हो रही। एक्चुअली सिचुएशन इज़ लाइक दैट। तो हम इसको और नहीं करते, हम एक काम करते हैं, हमें से मेरा सजेशन रहता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि आप उन एड्स को देखो जो एक्टिव तो हों, है ना। जो बंद हो गए हैं उनको छोड़ते हैं, हम उन एड्स को देखते हैं जो एक्चुअली चालू हैं, जो चल रहे हैं अभी। और दूसरा, यदि हम इसके अंदर एक और कंडीशन डाल दें, एक बार फिल्टर पे क्लिक करते हैं तान्या यहाँ, है ना। फिल्टर पे हमने क्लिक किया तो देखो सबसे ऊपर आ रहा है लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस। यदि मुझे चाहिए ऐड देखने हैं सिर्फ बंगाली के, तो मैं यहाँ बंगाली चूज़ कर सकता हूँ। यदि मुझे तेलुगु देखना है तेलुगु, मलयालम देखना है मलयालम, गुजराती, जो भी लैंग्वेज के ऐड देखने हैं वो देख सकता हूँ। अभी मैं लैंग्वेज एक काम करता हूँ, नहीं चूज़ करता अभी मैं, क्योंकि हम दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं और हमने इंग्लिश लगा दिया एंड वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ सबको इंग्लिश काइंड ऑफ समझ आ जाती है। और जो हिंदी, यदि कोई हिंदी व्यूअर हमारा ऐड देखेगा उसको ऑटोमेटिकली सर्च इंजन आजकल क्या करते हैं, उनको देखते हैं कि वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, उसी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करते हैं।
यदि कोई मलयालम जानता होगा, केरला से होगा और मलयालम जानता है, तो उसको ऑटोमेटिकली मेरा ऐड मलयालम में दिखाएगा। यदि कोई मराठी मेरा ऐड दिखेगा, आई मीन तान्या का जो ऐड रन होगा इसको देखेगा, तो उसको मराठी में ही ऐड दिखेगा। आर यू गेटिंग? ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आजकल इस दौर में चल रही है। अच्छा, नीचे यदि आपको कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजर का ऐड देखना है, यदि आपको पता भाई मेरे को यही कॉम्पिटिटर चाहिए, तो आप एग्जैक्टली उसका नाम भी चूज कर सकते हो। पर अभी मेरे को ऑल एडवर्टाइजर्स चाहिए, तो हम इसको रहने देंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद और प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं। यदि मुझे ऐड देखना है फेसबुक का, तो मैं फेसबुक चूज कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम का देखना है तो मैं इंस्टाग्राम चूज कर सकता हूँ। अब ये तीसरी चीज आ गई है, ऑडियंस नेटवर्क। अब ये क्या चीज होती है? देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों तो मेटा की प्रॉपर्टी है ना। यदि मेटा इस पर ऐड चलाएगा तो ये उसी की प्रॉपर्टी है, इस पर तो आराम से चला देगा। पर इसका टाई अप है बाकी अलग अलग कंपनीज के साथ। किसके साथ है? गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, है ना। ऐसे अलग अलग कंपनीज के साथ, जिनकी डिजिटल कंपनीज हैं, उनके साथ टाई अप है। तो ये क्या कहता है कि भाई यदि आप ऑडियंस नेटवर्क चूज कर लोगे, तो ना आपका ऐड फेसबुक पे दिखाएंगे हम, यदि सिर्फ आपने ऑडियंस नेटवर्क चूज किया है तो ना आपका फेसबुक पे दिखाएंगे, ना इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे, ना आपका क्या नाम है, मैसेंजर पे दिखाएंगे। हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे दिखाएंगे जो जिसकी हमारी ओनरशिप ही नहीं है। ठीक है, उन सब पर भी आपका ऐड दिखेगा और वहां से भी आपको लीड और सेल्स आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। 400 करोड़ फेसबुक के, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं। ठीक है, बट इसके बियॉन्ड भी आपको जाना है तो आप ऑडियंस नेटवर्क भी चला सकते हो। ठीक है, चलो इसको और भी डिटेल में हम प्रैक्टिकली करेंगे। इसके अलावा मैसेंजर पे यदि आपको ऐड दिखाना है थ्रेड्स के ऊपर, ये को थ्रेड्स का ऑप्शन भी आया है ना। आई थिंक सबको एक आइडिया होगा थ्रेड्स का, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आजकल। तो थ्रेड्स पर भी आप ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म हैं। अभी हम और प्लेटफॉर्म्स भी रहने देते हैं। इसके अलावा ऑल मीडिया टाइप है, इस पर क्लिक करते हैं। यदि हमें इमेजेस ऐड देखने हैं सिर्फ, हम वो चूज कर सकते हैं। हमें मीम्स ऐड देखने हैं, है ना। मीम्स कितनी वायरल होती है ना, मीम्स, है ना। हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे कंज्यूम भी करते हैं। तो आपको सिर्फ मीम्स वाले ऐड देखने हैं तो वो भी देख सकते हो, वो भी क्लिक करके देख सकते हो। इमेजेस एंड मीम्स दोनों देखने हैं तो वो भी चूज कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो एड्स देखने हैं, नो इमेजेस और नो वीडियो ऐड देखने हैं, तो आप ऐसे अलग अलग मीडिया टाइप्स के ऐड देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, साइड में क्लिक कर देते हैं, इसको भी ऑल मीडिया टाइप रहने देते हैं। इसके अलावा मैंने कहा अब आप प्रेफर करो एक्टिव एड्स देखना, तो हम यहाँ से सिर्फ एक्टिव एड्स देखेंगे, जो ऐड आज की डेट में चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को देखना चाहेंगे। अच्छा, इसके नीचे आते हैं। इसके नीचे इम्प्रेशंस बाय डेट आ रहा है। देखो कब से ऐड नजर आ रहे हैं यहाँ से, 7 मई 2018 से लेकर के, और मैंने कहा था ना 7 साल के ऐड दिखाता है। 7 मई 2018 से लेकर के आज तक के 18 अप्रैल 2025 तक के सारे ऐड ये हमें दिखाएगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना मर्जी रिसर्च करो आप कंपटीशन के एग्जैक्ट ऐड देख पाओगे, है ना। बहुत, मनीषा कैसा लगा ये जान करके आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा। है ना, एक तरह से रेडी रेफरेंस मिल गया आपको कि एग्जैक्टली क्या ऐड बनाना है, कैसे बनाना है। बट यहाँ कंडीशन है, फेसबुक कहता है कि आप एग्जैक्ट ऐड कॉपी नहीं कर सकते, किसी और की इमेज कॉपी नहीं कर सकते, किसी और की वीडियो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ से मॉडलिंग कर सकते हो। जैसे क्लास के अंदर कोई टॉपर आ रहा हो, कोई टॉपर हो और आपको भी टॉपर बनना है, तो क्या करोगे? फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली आप ये देखोगे उस पर्सन का डेली रूटीन क्या है, उस रूटीन को यदि आप भी फॉलो करोगे तो टॉपर नहीं तो सेकंड या थर्ड नंबर पे तो आ ही जाओगे, है ना। चांसेस आर वेरी हाई, कहीं ना कहीं उसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। इन द सेम इंस्पिरेशन वे, लेंगे। यस, वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन, वहां से हमें मोटिवेशन मिल सकता है और हमें भी दिखेगा शायद हम भी, यदि हम रोल मॉडल अच्छे सेट करेंगे तो हम उनके आसपास कहीं तो पहुंचेंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ डेट आ रही है 18 अप्रैल 2025, पर यदि किसी ने आज से ही ऐड चलाया शुरू किया है, दैट मीन्स उसने अभी स्पेंडिंग उतनी करी नहीं है कि शायद उतने रिजल्ट्स आए भी हो ना। तो मेरा सजेशन आप सबको रहेगा कि कम से कम 1 महीने पुराने, है ना, 1 महीने से जो ऐड चल रहे हैं वो हम देखते हैं, है ना। तो 18 अप्रैल की जगह ना 18 मार्च डाल देते हैं।
18 अप्रैल की जगह हम नहीं दूसरे वाले में, हाँ यहाँ वो तो रहने दो, पहले वाली डेट को चेंज नहीं करना, सेकंड डेट को हम चेंज कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है 2018 के हो 16 के हो, वी डोंट वरी अबाउट दैट। हम ये देख रहे हैं कौन से ऐड जो पिछले 1 महीने से चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तारिक, यदि कोई ऐड 1 महीने से चल रहा है, यदि कोई डेली फेसबुक पे 1 महीने से स्पेंड कर रहा है ना, और यदि हम उससे इंस्पिरेशन लें, है ना, दैट मीन्स उसका ऐड तो सक्सेसफुली चल ही रहा होगा ना, यदि 1 महीने से चला रहा है, एक्टिव है तो, है ना। बिल्कुल आपका हाँ आपकी नॉडिंग से मैं समझ रहा हूँ, है ना। देखो कैमरा ऑन करके ये फायदा होता है, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कैमरा ऑन रखा करो, है ना, बहुत इजी कम्युनिकेशन हो जाता है। हाँ नीचे अप्लाई टू फिल्टर्स पे क्लिक कर दीजिए। हाँ थैंक यू सो मच, लुकिंग अमेजिंग, आपका हेयर स्टाइल बड़ा अमेजिंग हो रहा है, दैट्स ग्रेट। हाँ अच्छा अब देखो 2700 रिजल्ट रह गए एक्टिव में, यदि आप देख रहे हो 15,000 ऐड आ रहे थे, ऐसे 2700 लोग हैं जिनका ऐड 1 महीने से चल रहा है, गेटिंग, ठीक है। अब ये लोग वो हैं जिनका ऐड सक्सेसफुली चल रहा है। यदि हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो देखो यहाँ यहाँ देखो इस पेज का नाम क्या है, इनका फेसबुक का पेज का नाम है, वो देखते हैं। तो पहले पेज का नाम है, थोड़ा सा और ऊपर, बस बस इतना ही रहने देते हैं। देखो ये सारे के सारे सबके ऊपर ग्रीन एक्टिव लिखा हुआ है, मतलब ये कैंपेन्स एक्टिव है, हमने फिल्टर में भी एक्टिव लगाया था। उसके बाद जितने भी एड्स हम चलाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे, वो सारे के सारे उन सबको एक लाइब्रेरी आईडी नंबर मिलता है। ये देखो पहले वाले के अंदर देखें तो यहाँ लाइब्रेरी आईडी नंबर मिल रहा है 1744 समथिंग, है ना। तो ये लाइब्रेरी आईडी सबको मिलता है, हम भी चलाएंगे तो हमारा ऐड भी यहाँ दिखेगा, ठीक है। अच्छा स्टार्टेड रनिंग ऑन, कब चलना शुरू हुआ, 18 मार्च से चल रहा है। अच्छा कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, फेसबुक का आइकन दिख रहा है, दैट मीन्स फेसबुक पे चल रहा है, साथ में इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, साथ में ऑडियंस नेटवर्क मतलब मेटा के प्लेटफॉर्म पे तो चल ही रहा है, उसके अलावा बाहर जो नेटवर्क है उन पे भी चल रहा है, और साथ में मैसेंजर का आइकन भी दिख रहा है तो मैसेंजर पे भी चल रहा है, ठीक है। यदि आप लोगों को ये याद ना रहे तो इन पे बस कर्सर लेके जाना, जैसे तानिया ने अपना कर्सर मूव किया ना, इस तरह से यदि आप कर्सर मूव कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा नेटवर्क है, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है। अच्छा इसके नीचे लिखा हुआ है सी एड डिटेल्स, अभी नहीं क्लिक करते, मैं बाद में क्लिक करवाऊंगा इसको, पर जस्ट इसके नीचे जो आ रहा है ना, ये हमारे फेसबुक का पेज है, ये क्या है, फेसबुक पेज। तो इनके पेज का नाम है SMM पैकेज प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, है ना। ऑल दो मुझे उतना इंटरेस्टिंग नाम लगा नहीं, है ना, बहुत बड़ा पेज का नाम है, मेरा सजेशन रहेगा छोटा सा नाम रखो, 7 से 15 18 20 कैरेक्टर तक, बहुत लंबे लंबे नाम अवॉइड करना, ठीक है। पर जैसे आपने डाला है तानिया वैदिक डिजिटल एजेंसी समथिंग लाइक दैट, दैट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा ये जो पेज का नाम आ रहा है इसके नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड, मतलब ये सारे पेड एड्स हैं। यस मुंशी, ये जो तीसरा और चौथा नंबर का साइड है दोनों सेम दिख रहे हैं, ये मुझसे गलती हो गई होगी या ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं इन्होंने जानबूझ के ऑफ किया है, इनका प्लान क्या है, इन्होंने ऑडियंस नेटवर्क में और मैसेंजर को ऑफ कर दिया, इसे यही इसीलिए प्लेटफॉर्म का डाउट आ रहा है ना आपको, यहाँ सिर्फ फेसबुक दो और सेम दिख रहे हैं। हाँ दो सेम आ रहे हैं। मनसी मनसी, हाँ वो डाउट आ रहा था। हाँ बिल्कुल, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ए बी टेस्टिंग करी होगी, चांसेस आर वेरी हाई इन्होंने ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, है ना। मिलते जुलते कैंपेन है बट थोड़ा बहुत इसके अंदर ट्विकिंग कर रखी हो। वीडियो डिफरेंट लग रहे थे दोनों। हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, सनी ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, मैं चाह रहा था कि आप लोग ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही आने वाला था, बट आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, दोनों में वीडियो एक्चुअली डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सारे चीज़ें सेम है, जैसे कल बताया था ना लव ने, कितना क्लियरली बताया था, उन्होंने कहा था सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस एक एलिमेंट को चेंज कर देंगे, ठीक है। हेडलाइन सेम है, डिस्क्रिप्शन सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वीडियो चेंज कर दी, ठीक है। और ये दो अलग अलग वीडियो को टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग, ठीक है, लाइव आपके सामने। पेज भी दोनों सेम है, नीचे जो, अच्छा ये जो पेज के नीचे आ रहा है ना, जहाँ ये लिखा है अनलॉकिंग योर फ्यूचर विद एक्सक्लूसिव कोर्स प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी समथिंग समथिंग, इसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। मैं चाहूंगा इसको आप सब नोट डाउन कर लो, प्राइमरी टेक्स्ट।
अच्छा, इस चीज़ को जब आप ऑर्गेनिक पोस्टिंग करते हो, इसको हम फेसबुक कैप्शन कहते हैं। फेसबुक के अंदर जब आप इमेज लगाते हो, वीडियो लगाते हो, उसके ऊपर जो लिखते हो, इसको आप कैप्शन कहते हो। पर यदि पेड मार्केटिंग के अंदर है, तो हम इसको कैप्शन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी प्राइमरी टेक्स्ट। टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट। हाँ, TEXT, टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी टेक्स्ट यदि आप देख रहे हो, सबके अंदर प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है और इसकी एंडिंग में 3 डॉट आ रहे हैं। देख रहे हो, पहले वाले के अंदर भी देखो 3 डॉट आए, है ना, यू सक्सीड। दूसरे वाले में भी लास्ट के अंदर 3 डॉट आ गए, तीसरे वाले में भी 3 डॉट आ गए, चौथे में भी 3 डॉट है। दैट मीन्स ये प्राइमरी टेक्स्ट टू बी कंटिन्यूड है ना। यदि आप इस पे क्लिक करोगे, ये प्राइमरी टेक्स्ट वाले बटन बॉक्स के अंदर क्लिक करो, कोई भी एक पे क्लिक कर दो। देखो, जैसे क्लिक किया क्या हुआ? प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर नीचे हमें नंबर नजर आ रहा है। अच्छा, प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप चाहो तो लिख लेना, इमोजीज भी लगा सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं? इमोजीज लगा सकते हैं। देखो कितनी सारी इमोजीज लगा रखी है। फायर भी लगा रखा है, फोन भी लगा रखा है, कैलेंडर का सिंबल, कैलेंडर इमोजी, टिक इमोजी, हाँ, ग्रीन टिक इमोजी भी लग रही है, रॉकेट भी लगा दिया, है ना। तो इमोजीज यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर यूज कर सकते हो, अपना वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हो, ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। इवन आप इसमें हैश टैग्स भी लगा सकते हो। ठीक है। तो 5 चीजें जो मैंने बताई वो है, इमोजीज हो गई, है ना, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और हैशटैग्स। तो ये पांचों आप प्राइमरी टेक्स्ट में लिख सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट आप 5000 कैरेक्टर तक का लिख सकते हो। यदि पूरी पूरी कहानी लिखनी है ना, वो भी लिख सकते हो। ठीक है। समटाइम्स हम स्टोरी एड्स चलाते हैं, आई डू दैट, है ना। कई बार मैं ऐड इस तरह से भी बना सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने वेट लॉस सप्लीमेंट का ऐड बना रहा था, तो उसमें मैंने बनाया कि टुडे आई मेट सुजैन, है ना। सुजैन वाज लुकिंग अमेजिंग, है ना, शी वाज लुकिंग वेरी फिट, है ना, शी वाज लुकिंग वेरी अमेजिंग। आई मेट हर अबाउट 6 months बैक। अच्छा, ये इमेजिनरी स्टोरी है, मैंने यूएस के क्लाइंट्स, यूएस के लोगों को टारगेट किया था। तो सुजैन कोई रियल में कोई पर्सन नहीं है, बस मैंने एक स्टोरी बनाई। ठीक है, एज अ मार्केटर। लोग, अच्छा, स्टोरीज ना बहुत ज़्यादा सेल्स लेकर आती है, तो मैं इस तरह की स्टोरीज बना बना करके लिखता हूँ, और आप लोगों को सिखा भी दूंगा कि कैसे स्टोरीज बनानी है। ऑल्दो चैट जीपीटी से आप भी बना सकते हो। ठीक है। ऑल्दो मैं काफ़ी सालों से बना रहा हूँ, है ना। तो मैंने इस तरह से लिखना शुरू किया। बेसिकली उसके अंदर मैंने ये दिखाया कि सुजैन जो थी, पहले उतनी फिट नहीं लगती थी जितनी अब लग रही है ना। एंड उसके अंदर मैंने पूछा, सुजैन हाउ यू आर लुकिंग सो मच अमेजिंग, सो मच फिट टुडे। एंड देन सुजैन टोल्ड मी लाइक आई used this supplement, है ना, और आई यूज दिस डेली रूटीन, और आई वेंट टू दिस जिम। जिस चीज़ भी को मेरे को प्रमोट करना है, वो चीज़ वहाँ मैं ऐड कर दूंगा। एज सुजैन फिर उसके बेनिफिट्स बताएगी उस स्टोरी के अंदर। एक बार दिखा ठीक है। सकते हैं इसको? हाँ जी नवीन। एक बार ये ऐड दिखा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह के एड्स हम देखते हैं, यहाँ कोई मिलेगा या नहीं, पर मैं इस तरह के एड्स आपको रियल एग्जाम्पल शेयर कर दूंगा। ठीक है। मैं काम करूंगा, इनको शेयर कर दूंगा। अभी मेरे को यदि हम यहाँ ढूंढेंगे, आई एम नॉट श्योर कि दिखेंगे या नहीं। ठीक है। हाँ, पर यदि आप यहाँ ढूंढोगे भी तो शायद मिल भी जाए। हाँ, ठीक है, पर मैं ऐसा एग्जाम्पल शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी टेक्स्ट के नीचे जो आ रहा है ना, यहाँ तो देखो चारों के अंदर वीडियो नज़र आ रही है, पर यहाँ आप इमेज ऐड भी चला सकते हो। थोड़ा सा नीचे आते हैं इन वीडियोस के। हाँ, बस वीडियो बस यहीं रहते हैं। अच्छा, इन वीडियोस के नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में देख रही हो, पहले वाले के अंदर देखो तो यहाँ लिखा है api.whatsapp.com। तो ये पर्सन को कहाँ, यदि पर्सन क्लिक करेगा, कोई विजिटर इस ऐड पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा? व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो उसकी कन्वर्जन लोकेशन क्या हो गई? व्हाट्सएप हो गई। ठीक है। अभी जैसे हम कन्वर्जन लोकेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ कन्वर्जन लोकेशन जो टिक मार्क आ रहा था, वो आ रहा था वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। पर यहाँ पहले वाले के अंदर कन्वर्जन लोकेशन क्या आ गई? व्हाट्सएप, है ना, api.whatsapp। यस, ये दूसरा वाला भी ये है। अच्छा, इसके जस्ट नीचे जो लिखा है पहले वाले के अंदर देखो, तो वहाँ लिखा है ग्रो योर यूट्यूब चैनल विद अस। इस चीज़ को कहते हैं हम हेडलाइन। ठीक है ना, जो आपके क्रिएटिव के नीचे, यहाँ वीडियो भी हो सकती थी, यहाँ इमेज भी हो सकता था, यहाँ कैराउजल भी हो सकता था।
ठीक है। इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड जो नज़र आ रहा है, सबसे पहला जो आ रहा है उसको हम कहेंगे डिस्प्ले यूआरएल, दूसरा जो आ रहा है उसको कहेंगे हेडलाइन, और इस हेडलाइन के नीचे भी यदि किसी ने डाला हुआ होता है तो उस चीज़ को कहते हैं डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन। तो इसके नीचे 3 चीज़ें आती है लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ, एक डिस्प्ले यूआरएल मतलब वेबसाइट का लिंक, दूसरा हेडलाइन और तीसरा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जो राइट साइड आ रहा है जहाँ सेंड व्हाट्सएप लिखा हुआ है, पहले में दूसरे में भी सेंड व्हाट्सएप है, तीसरे में अप्लाई नाउ, चौथे में भी अप्लाई नाउ, इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन, है ना, कॉल टू एक्शन बटन। आप चाहो तो लिख लो, CTA बटन भी कहते हैं मार्केटर्स, या कॉल टू एक्शन बटन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, और नीचे आ जाओ। हाँ, अब देखो तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो इमेज ऐड नज़र आ रहा है ना। वहाँ देखो कॉलिंग करके अपना खर्चा निकालें, हाँ, ये ऐड चल रहा है, कॉलिंग करके अपना, बेसिकली टेली मार्केटर्स का समथिंग, कुछ टेली मार्केटिंग रिलेटेड जॉब बता रहे हैं ये डिजिटल वर्ल्ड वाले, है ना। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, इनके प्राइमरी टेक्स्ट समेत नज़र भी आ रहा है, और इन्होंने इमेज भी लगा रखी है। ऑल्दो जो इमेज लगा रखी है वो पिंटरेस्ट की इमेज लगा रखी है, क्योंकि इसमें पिंटरेस्ट का सेव करने का ऑप्शन भी आ रहा है ना। चलो नीचे आते हैं। वैसे पिंटरेस्ट का एक एक्सटेंशन लग जाता है जिसकी वजह से भी मैसेज आ जाता है, तो हो सकता है पिंटरेस्ट की इमेज नहीं हो। अच्छा, नीचे आए, फर्दर यदि हम देख रहे हैं, अच्छा पहले वाले के अंदर हमारा हेडलाइन कौन सा है? अच्छा, इसके अंदर मुझे बताओ मनीषा, हेडलाइन कौन सा है? जो पहले वाले के ऊपर वेब क्लिक्स के ऊपर कर्सर लिख करके गए ना तान्या, इसमें मुझे बताओ हेडलाइन कौन सा वाला है? मनीषा, आर यू देयर? हाँ सर, वहाँ पे लिखा है ना, रेडी टू थ्रिव इन द डिजिटल वर्ल्ड। यस यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, रेडी टू थ्राइव इन द डिजिटल वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सनी मुझे बताओ इसमें CTA क्या है? सर कॉन्टेक्ट अस। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तान्या। हाँ, बस बस बस, यहीं रहना, यहीं रहना, थोड़ा सा ऊपर कर लो, वापस थोड़ा सा ऊपर करो, हल्का सा और ऊपर आ जाओ प्लीज़, थोड़ा सा और, हाँ बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो क्रिस जॉनसन का ऐड आ रहा है ना, लव, आपको मुझे बताना है इसके अंदर, इसमें डिस्क्रिप्शन कौन सी है? क्रिस जॉनसन के ऐड में डिस्क्रिप्शन कौन सी है, सेकंड नंबर वाला? सर जो सब बजट 6, ठीक है, जो हेडलाइन के नीचे है, सीकिंग अ वेब मार्केटर लर्न। हेडलाइन के नीचे है सीकिंग, कौन सी वाली हेडलाइन के नीचे है? सी हेडलाइन कौन डब्ल्यू सी है? सीकिंग अ वेब मार्केटिंग टीम। हाँ, बिल्कुल सही बताया। पहले आप थोड़ा सा बाहर जा रहे थे, है ना, प्राइमरी टेक्स्ट को आप बता रहे थे, देन यू रियलाइज्ड इट, है ना। एंड देखो ये जो आपको दोनों में डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा, जो हेडलाइन है वो थोड़ी सी बोल्ड आ रही है ब्लैक कलर की, और यदि आप देखोगे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिखी है, CA इन चार्लोटे नॉर्थ कैरोलिना सीक्स वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब यूएस में किसी को सर्विस चाहिए, और डिजिटल मार्केटर्स इंडिया के टारगेट हो रहे हैं, मतलब डिजिटल मार्केटर्स इंडिया के होंगे जो एक यूएस की कंपनी के लिए काम करेंगे। यूएस में एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, उसके लिए इनको डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत है, और काम क्या कराना है? वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, है ना, वर्डप्रेस एंड ब्रांडिंग। वर्डप्रेस की वेबसाइट हम बनाना भी सीखेंगे, और बजट कितना है? $35,000 का, $35,000 का, है ना। $1,000 की बात करें तो उसमें अराउंड 85,000 से 87,000 रुपये होते हैं, तो आप 35 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इनका बजट कितना है। अच्छा, इन्होंने देखो क्रिस जॉनसन ने अपने जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना, अच्छा मुझे बताओ सोनी, इसके अंदर प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा है क्रिस जॉनसन वाले ऐड के अंदर? जो सबसे ऊपर है, बजट। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। एक बार यहाँ ये जो बजट यहाँ लिखा है तानिया, एक बार इस पर क्लिक करिएगा। हाँ, नहीं लिंक पे नहीं, हाँ यहाँ साइड में, हाँ यहाँ क्लिक कर दो कहीं भी प्राइमरी टेक्स्ट। अच्छा देखो, जैसे हमने इसमें क्लिक किया, जो मैं अलग चीज़ इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें देखो URL भी डाला हुआ है ना। पहले प्राइमरी टेक्स्ट में ऐसा URL नहीं दिखा था, तो आपको यहाँ URL भी नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो आप अपना वेबसाइट में जो भी लैंडिंग पेज बनाओगे उसका लिंक भी यहाँ डाल सकते हो। अच्छा, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ, ठीक है। देखो कितना बड़ा प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है ना। देखो एक और भी लैंडिंग पेज लगा रखा है, ग्रेट। आई थिंक नवीन आपको एक क्लैरिटी आ रही होगी, ऑल्दो मैं एग्जांपल शेयर करूंगा, बट आई थिंक आपको ये क्लैरिटी आ रही होगी कि कितने बड़े बड़े प्राइमरी टेक्स्ट लोग बनाते हैं, है ना। तो आप भी अपनी इंडस्ट्री में इस तरह का बना सकते हो कि पहले मेरे पास घर नहीं था, मैं रेंट पे रहता था, फिर मैंने घर खरीद लिया, मतलब कोई भी XYZ की स्टोरी, है ना, कि मैं उससे मिला और उन्होंने पहले वो जब रहते थे रेंट पे रहते थे, बड़ा परेशान रहते थे। मैं रेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि रेंट इज रॉन्ग, है ना, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आपका बायर है, प्रोडक्ट का बायर है, उसको एक विजन दिखाना है, उसको उसकी प्रॉब्लम बतानी है। यहाँ मार्केटिंग का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पास, PAS, है ना। PAS का फॉर्मूला है P से प्रॉब्लम, तो कस्टमर को हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रॉब्लम उसकी हाईलाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद A से होता है एजिटेशन, उस प्रॉब्लम की वजह से वो कितना परेशान हो गया, है ना। जैसे यदि आप बोलोगे कि मैं मिस्टर शर्मा से मिला था, वो बड़े परेशान थे, वो रेंट पे रहते थे, कभी भी मिलते थे, वो बोलते हैं यार मकान मालिक तो कभी भी घर शिफ्ट कराने के लिए बोल देता है ना। फिर और उसके अंदर की शिफ्टिंग के टाइम हमारा सामान टूट जाता है, ठीक है। और वो बताते हैं कि बच्चों के स्कूल बार बार चेंज करने पड़ते हैं, आईडी प्रूफ में एड्रेस चेंज करने पड़ते हैं, रेंट देते हैं और अगले महीने फिर रेंट सैलरी में से एक मेजर पार्ट चला जाता है, यू गेटिंग। तो आपने एजिटेशन, पहले प्रॉब्लम बताई, उसकी वजह से एजिटेशन, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना प्रॉब्लम है, एंड देन आप बताओगे शर्मा जी ने फिर अपना एक 2 BHK ले लिया या 3 BHK ले लिया, या उन्होंने एक शॉप बुक कर दी, समथिंग लाइक दैट, एंड वहाँ आप उसको बताओगे कि उससे उनको जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व हो गई। गॉट द शर्मा जी आइडिया ना। अभी हाँ भी हाँ जी, शर्मा जी यानी लंबी गाड़ी खरीद ली, हाँ लंबी गाड़ी खरीद ली, बिल्कुल। अब आप रिलेट कर पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हर एरिया में ना इस तरह से प्रॉब्लम्स होती है, और लोग तभी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है ना। पहले ट्रैवलिंग में पहले दिक्कत आती है तभी तो लंबी गाड़ी खरीदते हैं, है ना। जब उनको पहली दिखता है कि बाकी लोग शो ऑफ कर रहे हैं तभी तो लंबी गाड़ी खरीदते हैं ना। गाड़ी तो छोटी भी चल जाएगी, पर जब आपने लंबी बोला तो दैट मीन्स हमें शो ऑफ के लिए भी तो चाहिए, है ना। तो यदि शो ऑफ करना है तो वहाँ लंबी गाड़ी, ठीक है। हाँ, वेल आई एम नॉट मच इनटू शो ऑफ, मैं खुद भी नहीं करता ना, मैं चाहता हूँ कोई कोई शो ऑफ भी करे, बिकॉज आई डोंट गिव इट अ, है ना। हाँ, चलो अब यहाँ थोड़ा सा आते हैं। अब मुझे यहाँ बताओ, इसके अंदर आई थिंक सबको एक क्लैरिटी हो गई कि प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा है, हेडलाइन कौन सा है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है ना। और ये देखो इमेज ऐड चल रहा है, तो ये इमेज ऐड भी पता लग गया, CTA भी समझ आ रहा है। अच्छा, एक सीक्रेट फॉर्मूला ये है, आपको जिस भी इंडस्ट्री का ऐड चलाना है, आपको यहाँ आना है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में, कीवर्ड्स अपने डालने हैं, है ना। यहाँ आपको अपने अपने कीवर्ड्स डालने हैं। यदि रियल एस्टेट का डालना है, यदि आप फार्म हाउसेज में डील करने हैं तो ऊपर फार्म हाउस टाइप कर दो, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हो तो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट डाल दो। तो जो भी कीवर्ड डालोगे उससे रिलेटेड एड्स आ जाएंगे, उनको एनालाइज कीजिए, किसने कैसा ऐड लिखा है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ये वो एड्स हैं जो 1 महीने से चल रहे हैं, इनको आप मॉडल भी कर सकते हो, इनके एड्स प्रॉफिटेबल है तभी ये 1 महीने से ज़्यादा चला रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग। ये एड्स सक्सेसफुली अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। जितने भी मैंने मार्केटर्स देखे हैं जिनसे मिलता हूँ, 90% लोग अपने क्लाइंट को कहते हैं कि जी हम ऐड चलाएंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे कि आपका ऐड सक्सेसफुल होता है या नहीं। पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सीक्रेट फार्मूला पता होता है, वो सिर्फ वही ऐड देखते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहा है, और उन एड्स को चैट जीपीटी में डाल करके उसको एक और कॉपी क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। और जब वो वाला जब कॉपी क्रिएट करवाते हैं और उसका ऐड चलाते हैं तो उनका ऐड भी सक्सेसफुली चलने लग जाता है। गॉट इट। कॉपी क्रिएट कैसे होगा सर? हाँ, कॉपी क्रिएट क्या करोगे, इसको कॉपी किया एंड चैट जीपीटी में डाला, वहाँ लिखा क्रिएट अनदर वर्जन ऑफ दिस फेसबुक एड फॉर मी। समझ गए, है ना। वहाँ पैसे भी डाल सकते हो, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, एनालाइज बिलो एड एंड क्रिएट एंड मॉडल, like analyze this ad and create
लाइक क्रिएट अनदर एड कॉपी फॉर मी। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, जो ऐड लिखा जाता है, इसको हम ऐड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐड कॉपी। ये जो हेडलाइन लिखी है, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखी है ना, और ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसे कहते हैं ऐड कॉपी। इसको लिख लो। अच्छा, ये जो ऐड कॉपी लिखता है उसका नाम होता है कॉपीराइटर। यस सनी, दैट्स करेक्ट, कॉपीराइटर कहते हैं। और ये जो स्किल्स होती है ऐड को लिखने की, इसको हम कहते हैं कॉपी राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो कॉपीराइटर क्या लिखता है? ऐड कॉपी। और ये जो चीज़ कहलाती है इसे कहते हैं कॉपी राइटिंग स्किल्स। ठीक है, काफ़ी सारी जब मल्टीनेशनल्स में यदि आप जब वर्क करोगे या उनके साथ क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो वो बोलेंगे हमारी कॉपीराइटर टीम वहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है ना, या आप कॉपी राइटिंग टीम से बात कर लो। हो सकता है ऐड आप चलाओगे, पर ऐड की कॉपी वो लिख करके देंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे ब्लॉगर होता है, वो क्या करता है? ब्लॉगिंग करता है ना। जो कॉपी राइटर होता है वो कॉपी राइटिंग करता है, वो ऐड कॉपी लिखता है। ठीक है, सबको क्लियर है ना? अच्छा आलोक, अब मुझे बताओ, जो ऐड लिखता है उसको क्या कहते हैं? सर जो ऐड लिखता है, क्या हुआ तेरा वादा है सर सनी? मेरे को ये टॉपिक, सर मेरे को फेसबुक ऐड वाला टॉपिक सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सर आप अटेंटिव हो? अभी क्या कर रहे हो आप? पूरी तरह से अटेंशन दे रहे हो यहाँ? यस सर। सर बस मेरे दिमाग में सर और एक थॉट चल रहा था। सर कंसंट्रेट करो, पूरा मेरे पास आ जाओ। मैं बोर कर रहा हूँ क्या? नो सर। इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सर इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस मैं वो सोच रहा था कि मतलब जैसे आपने बोला ना कि वो स्टोरी मतलब आपने जो बनाया था, तो सर हम वही सोच रहे कि मतलब रियल लाइफ के बारे में भी सर स्टोरी लिख सकते हैं सर, वो चल रहा था मेरे दिमाग में। अच्छा, आप स्टोरी में चले गए। ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, बट डोंट वरी, मैं उसके एग्जांपल्स दे दूंगा, है ना। और आप सैटरडे संडे उसके बारे में और सोचना, ठीक है, कि क्या क्या स्टोरी आप बना सकते हो। बट अभी के लिए क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में, डोंट वरी अबाउट स्टोरी एट ऑल। अभी सिंपल ये देखो कि ये एड्स वो हैं जो सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट स्टोरी, उसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास उन लोगों के ऐड अवेलेबल है जो सक्सेसफुली चल रहे हैं। पिछले 30 दिन से सक्सेसफुली जो ऐड चल रहे हैं वो हमारे सामने हैं, हम उनको मॉडल कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको कॉपी करके इनको मॉडल कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर आलोक के अच्छा। दिमाग पे क्लिक बैंक का जुनून चढ़ गया। हाँ मुझे ये लग रहा है, पर मैंने अभी आपके पास इसीलिए नहीं भेजा। मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा उनको सेटल डाउन हो जाने देते हैं, वरना सौरभ मुझे कहेंगे सर 8 घंटे आजकल आलोक को मैं अफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। नहीं हाँ, मुझे ऐसा लगा था, इसलिए मैंने आलोक को अभी बोला नहीं। मैंने कहा उनको खुद ही एक्सप्लोर करने देते हैं, देन फिर मैं इनसे इंटरेक्ट करके इनको हेल्प आउट करूंगा कि कैसे इनको बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प की जा सकती है। सर इसमें मैं एज अ कॉपीराइटर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। आई वुड लव हमने टू। प्रोफेशनल, मैंने वो कोर्स किया था पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो मेरे को ब्लेंडर 3D वर्क सारा आता है। तो हमें शुरू में 1-1.5 महीना एक बुक टीच करी थी, उसका नाम था ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, यूजिन शॉर्ट्स की। यस, बहुत अमेजिंग बुक है। हाँ, और हम पूरा उसे ही फॉलो करके बैनर्स लिखते हैं, कॉपीराइटिंग लिखते हैं, और वो बहुत सक्सेस जाते हैं। आप लव एक काम करो, चैटिंग में ये बुक का नाम लिख दो, है ना, सो दैट एवरीबडी विल बी एबल टू सी दैट। मैं ग्रुप पे से PDF भी शेयर कर दूंगा इसकी। दैट वुड बी अमेजिंग, है ना। और यदि आपकी कोई लिंक है तो वो भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। वी ऑल वुड बी बाय इट फ्रॉम योर लिंक इफ दैट इज द केस। नहीं, मेरे से PDF ही दे। हाँ, PDF शेयर कर दो, दैट्स ग्रेट, है ना। अच्छा देखो, सबको हेल्प भी मिल गई। यहाँ अलावा क्या नाम है, एग्जैक्ट आपको PDF भी शेयर कर देगा। सो एक बार देखिएगा कॉपी राइटिंग लिखी कैसी जाती है। ऑल्दो फ्यूचर में इसके ऊपर भी मैं सेशंस लूँगा कि कॉपी राइटिंग स्किल्स होती क्या है, लिखी कैसी जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ। अच्छा, मैंने यहाँ पूछा था कॉपी राइटर क्या होता है, वो तो आंसर हुआ नहीं ना। तो मनीषा आप बताओ, ये कॉपी राइटर कौन होता है? जो सर ऐड कॉपी लिखता है। बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट योर फोकस, है ना। एंड तान्या आप मुझे बताओ, इसमें ये ऐड कॉपी क्या चीज़ होती है?
सर जो ये ऐड चलाते हैं उसको कहते हैं। हाँ जी, आप भी कहाँ हो? आप मेरे पास हो? सर मैं आप ही के पास हूँ। हाँ, या ईस्टर के बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं। हाँ है ना? चलो, नो प्रॉब्लम। आई आई दैट्स अंडरस्टैंडेबल। सनी, आप बताओ मुझे ये क्या होता है एड कॉपी? सर एड कॉपी, ये जो सर प्रोसेस है पूरा, ये जिसमें ये हम ऐड लिखते हैं, इसको बोलते हैं सर? नहीं, जो लिखा हुआ ऐड होता है ना, ये जो हेडिंग लिखी हुई है ना, ये जो हेडलाइन लिखी हुई आ रही है ना, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, प्राइमरी टेक्स्ट, ये यस जो सर। टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसे हम यस सर। ऐड कॉपी कहते हैं। ठीक है? ओके। हाँ, मैं एक बार अपना यहाँ स्विच करूंगा, जस्ट अ मोमेंट, है ना, रिफ्रेश करूंगा, शायद डिस्कनेक्ट होऊंगा कुछ सेकंड्स के लिए, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? मेरी मेरी आवाज़ आ रही है यस ना? सर। थैंक हाँ यू जी सो सर। मच। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा, है ना? तो आई थिंक सबको एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है। देखो, राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ग्रोथ एकेडमी का ऐड चल रहा है, पर कौन सी लैंग्वेज में है मुझे नहीं पता। ठीक है, मे बी कन्नड़ है, मे बी मलयालम है ना, साउथ इंडियन लैंग्वेज लग रही है, बट इट इज़ देयर, है ना? तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिसको भी ऐड चलाने हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री के ऐड जिसको भी चलाने हैं, कोई भी क्लाइंट मिलता है, तो यहाँ आकर के जो भी ऐड चला रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स ही तो कहलाएंगे। इनका ऐड देख लेना कि कैसे चला रहे हैं, क्या इमेज लगा रहे हैं, क्या वीडियो लगा रहे हैं, वो आप वॉच कर लेना। ठीक है? अच्छा, अब हम, आई थिंक सबको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो यहाँ आकर के आई एम वेरी मच श्योर आप सब आकर के देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे। और तानिया, इसको बुकमार्क भी कर लो आप। फेसबुक एड लाइब्रेरी बहुत ही अमेजिंग टूल है, चाहो तो लिख दो FB एड लाइब्रेरी। ठीक है? हाँ, अच्छा, वापस आते हैं एड मैनेजर के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, और बहुत अमेजिंग टूल है, जो मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक एड लाइब्रेरी, और मेरे स्टूडेंट्स भी सारे यूज़ करते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, बिना एक पैसा खर्च करे कंपटीशन को स्पाई कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा आप सब भी इसको ऑन अ डेली बेसिस अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। डेली इस पे टाइम स्पेंड करो, अलग अलग कीवर्ड्स के ऐड सर्च करो, आप अलग अलग इंडस्ट्री के ऐड सर्च करो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रैक्टिकली कैसे ऐड लिखे जाते हैं। ठीक है? अच्छा, पहला ऑप्शन हमने दिया कि जैसे ही पर्सन ने ऐड पे क्लिक किया, ऐड दिखा, से उसको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा या फेसबुक पे ऐड दिखा, तो जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करेगा वो पहुंच जाएगा। यदि हम पहला ऑप्शन चूज़ करें, वेबसाइट एंड स्टार्ट फॉर्म, तो पर्सन पहुंच जाएगा वेबसाइट पर और वहाँ उसको फॉर्म मिल जाएगा जिसको वो भर सकता है। यदि हम ये ऑप्शन नहीं चूज़ करते, वेबसाइट एंड स्टार्ट फॉर्म, नीचे सिर्फ वेबसाइट चूज़ करते, है ना, तो यहाँ वेबसाइट का ही ऑप्शन मिलता है, वो पर्सन सीधा वेबसाइट पे जा रहा है। अच्छा, इससे जो पहला ऑप्शन है वेबसाइट एंड स्टार्ट फॉर्म, तो पर्सन वेबसाइट पे भी जा रहा है, और फेसबुक में जब हम एड लेवल पर होंगे तो यहाँ हम एक फॉर्म बनाएंगे, उसको हम कहते हैं इंस्टांट फॉर्म। ठीक है? तो बेसिकली पर्सन वेबसाइट पे तो जा रहा है, साथ में वो फॉर्म भी भर के जा रहा है। ठीक है? दैट इज द थिंग। वो फॉर्म में बताऊंगा कैसे इंस्टांट फॉर्म बनाते हैं। तो वो ये उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है कि वेबसाइट पे भी जाए पर्सन जो विजिटर है, और साथ में इंस्टांट फॉर्म भी बनाए। ठीक है? वो सर है लीड यहाँ जनरेशन के यहाँ लिए पे फॉर्म है, जिसमें हम नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर पर्सन की कलेक्ट करते हैं। सनी कुछ पूछ रहे थे? एनीथिंग यू आर हाँ आस्किंग? सर, यस सर, एक चीज़ पूरा था सर, जैसे जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ये वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म साथ में दिखा रहा है, मेरे उसमें वेबसाइट अलग आ रहा है और इंस्टेंट फॉर्म अलग आ रहा है। कोई इशू नहीं है। वेबसाइट एंड कॉल्स आ रहा है मेरे में। हाँ, कोई इशू नहीं है। देखो, अभी जो यहाँ है ना, फेसबुक के अंदर करीब 400 करोड़ यूजर्स हैं, तो वो अलग अलग वर्जन्स अलग अलग पर्सन को दे देता है। 98%, 99% ये सारे सिमिलर रहते हैं। 1-2% का वर्जन का अंतर हो सकता है आपके पास कोई और वर्जन दिया हो फेसबुक ने, और तानिया के पास अलग वर्जन दिया हो, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है? पर बहुत वेरिएशन नहीं मिलेगा, 1-8% का वेरिएशन होता है। ठीक है? सो वी आर ओके विद दैट। अच्छा, नीचे वेबसाइट का ऑप्शन है, ये भी आप चूज कर सकते हो। सीधा जो विजिटर हमारे ऐड पे क्लिक करेगा वो वेबसाइट पे भी जा सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर, वो वेबसाइट पे भी जा सकता है और आपको कॉल भी कर सकता है।
है ना, उसको आपको कॉल करने के लिए आपका नंबर भी मांगेगा ये, और उस पर भी जा सकता है। अच्छा, जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो ये नंबर 4 है, इंस्टांट फॉर्म। अब ये क्यों सजेस्ट करता हूँ वो बताता हूँ। एक बात बताओ, यदि आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, है ना, इंस्टाग्राम पे अपना फीड धीरे धीरे देख रहे हो, रेगुलर फीड देख रहे हो, और सडनली आप किसी ऐड पे क्लिक कर देते हो, वहाँ जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ एक मैसेज आता है, नाउ यू आर लीविंग इंस्टाग्राम, डू यू वांट टू गो अवे एनीवे, है ना, ऐसा मैसेज आता है कि आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, पर क्या आप इंस्टाग्राम को छोड़ करके कहीं और जाना चाहोगे? ठीक है, जनरली आप लोग क्या करोगे? यदि सनी आपके पास ऐसा मैसेज आएगा तो क्या करोगे? सर छोड़ के चले जाएंगे। है ना, छोड़ के चले जाओगे इंस्टाग्राम और वो वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, है ना। राइट सर, क्योंकि वो होता है कि हाँ, डायरेक्टली वहीं पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक और है, ऐसा पर होता भी है सर। मेजोरिटी जो करती है ना, वो मेजोरिटी कहते हैं भाई अभी तो हमारा इंस्टाग्राम का टाइम है, हम क्यों जाए ऐड देखने, उसको नो कर देते हैं। ठीक है, और जिसने ऐड चलाया होता है उसके पैसे का वेस्टेज हो जाता है कि एक पर्सन इंटरेस्टेड तो था पर उसने फॉर्म भी नहीं भरा, और जस्ट उसने नो भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको इंस्टाग्राम यूज करना है। ऐसे ही सपोज आप फेसबुक के ऊपर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कई बार वहाँ भी ऐसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो, कहता है नाउ यू आर गोइंग अवे, नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम फेसबुक, डू यू रियली वांट टू मूव अवे फ्रॉम फेसबुक, तो आप जनरली नो कर देते हो। कुछ लोग यस भी कर देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा 100% करते हैं, पर यदि ये नहीं नो कर देते हैं तो वहाँ आपका ऐड पे क्लिक करने का कॉस्ट तो लगता ही है, पर आपका पैसे भी वेस्ट हो गया और आपको लीड भी नहीं मिली, ऐसा सिनेरियो हो जाता है। तो इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता। पहले 3 ऑप्शन मैं इंस्टांट फॉर्म को प्रेफर करता हूँ। ये कैसे वर्क करता है वो समझाता हूँ। पर्सन ने ऐड पे क्लिक किया, पॉपअप आएगा, उसका नाम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली फिल होकर के आएगा। जिसको ऐड दिखेगा ना, उसके कुकीज़ में से, उसके कंप्यूटर या मोबाइल जिस पे भी वो है, वहाँ से ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल होकर के आ जाएगी, है ना। जैसे ऐड आ गया मेरे सामने आ गया, ज़ूम करते हैं, मेरा ये जो हैंड है ये मेरा मेरा मोबाइल है ना। मैं मोबाइल यहाँ कैरी करता नहीं अपना जनरली सेशंस के अंदर, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब मेरे को ऐड दिख रहा है, जैसे ही ऐड दिखा मैंने उस पर क्लिक किया, उसमें मेरी डिटेल्स फिल होकर के आ गई, मैंने सीधा सबमिट के बटन पे क्लिक किया और मेरी डिटेल्स सीधा उस पर्सन के पास चली गई। ठीक है, अब क्या है, जो भी पर्सन, जो भी कंपनी होगी जिसका वो ऐड चल रहा होगा, या जो भी इंडिविजुअल होगा जो ऐड चला रहा होगा, वो सीधा उस पर्सन से बात कर सकता है, कॉल कर सकता है। गॉट इट? ऐसा कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। तो अब क्या है, डिटेल्स भी है पर्सन की। अच्छा, अब फॉर्म जब भर जाएगा, उसके बाद जैसे क्लिक करेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पे। वहाँ उसको पूछेगा नहीं कि आप नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम और नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम फेसबुक, कुछ भी नहीं पूछेगा। फॉर्म जैसे ही सबमिट किया, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे। गॉट द पॉइंट? समझ पा रहे हो? इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ और खुद भी यही यूज़ करता हूँ, इंस्टांट फॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा बाकी रिजल्ट्स नहीं देते, आप लोग उस पर मनी स्पेंड करके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली योर फ्रीडम, कम्प्लीटली योर चॉइस, बट आई पर्सनली प्रेफर रनिंग एड्स, फेसबुक एड, इंस्टा एड्स विद इंस्टांट फॉर्म। ठीक है, वो बनाएंगे कैसे आगे एड लेवल पे, वो भी हमें दिखेगा। अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर पे आ रहा है मैसेंजर। यदि आप चाहते हो कि पर्सन आपके ऐड पे क्लिक करे और वो व्हाट्सएप मैसेंजर पे चले जाए, या इंस्टाग्राम मैसेंजर पे चले जाए, या फेसबुक मैसेंजर पे चले जाए, और आपसे चैटिंग करें, है ना। उस चैटिंग में आप उससे नाम मांग सकते हो, ईमेल एड्रेस मांग सकते हो, फ़ोन नंबर मांग सकते हो, और यदि वो दे देता है तो आप उससे बात कर सकते हो। और यदि आपकी चैटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि चैटिंग करके आप उसको सेल भी कर सकते हो, तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं अवॉइड करता हूँ चैटिंग करना। दूसरा, मैं अवॉइड करता हूँ मैसेंजर पे पर्सन को लेकर के जाना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यदि मेरे पास लीड की डिटेल्स आ गई और मैं उससे बात ही कर लूँ, तो मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से उस पर्सन को कन्विंस ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, आप में से किसको ऐसा लगता है कि मेरी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी है? किसी ने एक्सपीरियंस किया मेरी कन्विंसिंग स्किल्स? मैं सर, मैं हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर चुके हो। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू। है ना, तो बेसिकली क्या है, आई एम नॉट, क्या नाम है, मैं इसमें प्राउड नहीं, मतलब मैं इसको निगेटिव सेंस में नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सालों किया है, लोगों से डील किया है,
है ना। आज मैं इनफैक्ट तानिया से बात कर रहा था कि एक टाइम में मैं बहुत इंट्रोवर्ट होता था, है ना, बिल्कुल ही नहीं बोलता था। इवन स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में तो अड़ोस पड़ोस में बात भी नहीं करता था, ठीक है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी समझ आई और बात करना भी शुरू कर दिया, एंड ये एक्चुअली डेवलप करनी पड़ती है ना। यस तानिया, वी वर डिस्कसिंग दैट, है ना। यस। हाँ, अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है नीचे, वो आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। ये भी मैं अवॉइड करता हूँ। इसके अंदर आप इंस्टेंट फॉर्म भी भरवा रही हो और उसके बाद जो पर्सन है फॉर्म भर रहा है, उसके बाद वो आपके बाद इंस्टा मैसेंजर पे चला जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टा मैसेंजर या एफबी मैसेंजर, किसी भी चला जा रहा है, वहाँ आप चैटिंग कर रहे हो और उस पर्सन को कन्विंस कर रहे हो, तो ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे ले जा सकते हो पर्सन को। आप इंस्टाग्राम पे ले जाओगे, वहाँ उस पर्सन से चैटिंग करोगे, कंप्लीटली योर चॉइस। अच्छा, आप सीधा कॉल जनरेट कर सकते हो कि जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करे सीधा कॉल लग जाए आपको, आप सीधा बात करो और उससे कन्विंस करो। यदि आपको लगता है ये लीड्स आपके लिए अच्छी है या आपके लिए ये तरीका अच्छा है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपकी कोई ऐप है, मोबाइल ऐप आपकी कंपनी ने आपने बना रखी है, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप है या फिर iOS ऐप है, आई मीन कोई भी ऐप आपके पास है, तो इसके अंदर इस ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हो। लीड को आप ऐप पर ला करके कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे अमेजोन ऐप, फ्लिपकार्ट ऐप या अमर ज्वाला की ऐप है, सफलता ऐप। ऐसे यदि आपकी भी ऐप बनी हुई है या आपकी कंपनी की भी ऐप बनी है, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। अभी के लिए हम इसमें से इंस्टेंट फॉर्म यूज कर लेते हैं, या यूज कर लिया है, आई थिंक नहीं किया। चौथे नंबर पे इंस्टेंट फॉर्म क्लिक कर देते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा ये फॉर्म बनाना आप सीखें भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे हमने इंस्टेंट फॉर्म क्लिक किया, राइट हैंड साइड में आ गया, हिंदी में लिखा है सेवा की शर्तें स्वीकार नहीं की गई है, ठीक है। फेसबुक हिंदी भाषा में आपको समझा रहा है, हिंदी में क्यों दिया है, आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। आप कहोगे भाई मेरी लैंग्वेज सेटिंग्स तो इंग्लिश ही थी, फिर ये हिंदी में क्यों आ रहा है। यदि इंग्लिश में लिखा होता तो शायद आपका ध्यान नहीं जाता, है ना, इसलिए हिंदी में ये दिया है और रेड कलर की वार्निंग भी दे दी, लाइन भी दे दी। अब ये सेवा की शर्तें कहाँ स्वीकार हो गई, ये बेसिकली फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन है। वो ये कह रहा है कि आप यहाँ ऐड चलाओगे तो उसके लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, है ना, फेसबुक रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और आप इसका मिसयूज नहीं करोगे, इस प्लेटफॉर्म को, इसको अब्यूज नहीं करोगे, कोई गलत ऐड नहीं दिखाओगे, लोगों को चीट नहीं करोगे, दैट इज इट्स इंटेंशन। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, हाँ जी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस एरर को कहाँ से फिक्स करेंगे, देखो ये जो कन्वर्जन लोकेशन के ऑप्शन जहाँ खत्म हो रहे हैं, इसके बाद फेसबुक पेज का ऑप्शन आ रहा है ना। यहाँ देखो तानिया वैदिक डिजिटल एजेंसी है। यदि आपके पास मल्टीपल पेजेस का एक्सेस होता, यदि इसके अलावा भी पेजेस के एक्सेस होते, तो सारे के सारे यहाँ आ जाते, क्योंकि अभी एक ही पेज का एक्सेस है तो वही नजर आ रहा है। इस बॉक्स के जस्ट नीचे लिखा है प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट मीटाज लीड एड फॉर्म्स बिफोर क्रिएटिंग योर एड। ये कह रहा है एड क्रिएट करने से पहले हमारी टर्म्स को रीड कर लो। व्यू टर्म्स पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ बेसिकली आप फेसबुक को कह रहे हो कि हम इसको मिसयूज नहीं करेंगे, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। यदि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पढ़ने का मन करे तो वापस यहाँ आकर के अपने एड मैनेजर में आना, व्यू टर्म्स पे क्लिक करना और बैठ करके पढ़ लेना आराम से। ये बात अलग है, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, बट यदि आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट नीचे आ रहा है परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस गोल बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक कि ऐड पर लोग क्लिक करें और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, सपोज आपने अपना 800 रुपये का बजट लगाया, तो 800 रुपये में जितनी ज़्यादा लीड आ सकती है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग करके सर्च कर रहा है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लीड्स आएंगे फेसबुक वो हमें देना की कोशिश करेगा, है ना। यदि सपोज मैंने 1000 रुपये का ऐड चलाया और फेसबुक को लगता है कि मैक्सिमम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो रहे हैं वो 10 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो वो 10 के 10 लीड ले आएगा मेरे पास, है ना। 1000 रुपये में यदि 10 लीड ले आया तो कितने की होगी एक लीड, आलोक कितने की एक लीड हुई। 1000 रुपये में मेरे को 10 लीड इसने दे दी, तो एक लीड कितने की आई। मैथ्स की स्किल चेक करते हैं आपकी, बता सकते हो। 100। हाँ जी, 100। हाँ मनीषा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 100 रुपए की एक लीड दे रहा है हमें, है ना।
अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है कि 1000 रुपए में यदि हमें ये 10 लीड दे रहा है तो 100 रुपीज की 1 लीड, है ना, सो वी विल बी गेटिंग दैट। पर यदि हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, अब यहाँ एक बार ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, हाँ डाउन एरो पे क्लिक करो, और यहाँ दूसरा ऑप्शन दे रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, सिर्फ वही लीड आएंगी जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, यदि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछूं तो सबके सब कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे? मनीषा किस पे क्लिक करना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स? पहले वाले में आप अज्यूम करते हैं कि 10 लीड मिल रही है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, दूसरे वाले में 5 लीड मिल रही है, जो कि 4-5 लीड मिल रही है जो कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का कुछ काम कराना चाहते सेकंड वाले में जो है ना। एक्चुअल काम करना सिंपल सिंपल लॉजिक है भाई, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है उन्हीं के साथ हम टाइम स्पेंड करें, उन्हीं के साथ हम बात करें, है ना, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, सेल्स टीम भी कम लगेगी, है ना, है ना। तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ जा सकते हो, है ना। पर यहाँ मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यदि आपको 100 रुपये मतलब 1000 रुपये में 10 लीड मिली तो 100 रुपये की एक लीड हो गई। अब सपोज यहाँ 1000 रुपये में आपको सिर्फ 5 ही लीड मिलती, अब आपकी लीड का कॉस्ट कितना हो गया? 200 रुपये, बिल्कुल सही कह रहे हो सनी। अब 200 रुपये की एक लीड आ रही है, ऑल्दो वो 200 रुपये की लीड्स जो आएंगी हैं, 5 लीड आएंगे, वो एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब अज्यूम करते हैं उन 5 को आपने कॉल करना शुरू किया, पहला कॉल लगाया, उसने कहा जी अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं इंटरेस्टेड तो हूँ पर अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं आपको 1 बजे कॉल करता हूँ या 3 घंटे बाद बात करते हैं। ऐसा हो सकता है ना, होता है ऐसा जनरली, है ना। पहली लीड ने कहा कि अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। दूसरे को लगाया, उसने कहा, उसका नंबर लगा ही नहीं, कॉल ही नहीं गई। ठीक है, तीसरा पर्सन एक्चुअली प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और उसने कहा हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे डेफिनेटली आपसे सर्विस लेनी है और आप मुझे एक्सप्लेन करिए। आपने पूरा उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गए और आपने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, चौथा का नंबर जैसे आपने लगाया, वो गलती से 9 डिजिट का नंबर भरा था उसने, 10 नंबर का डिजिट डाला ही नहीं। ठीक है, तो नंबर लग गया रॉन्ग नंबर, है ना, जल्दबाजी में उसने 9 डिजिट ही भरे या नंबर गलत डाल दिया। ऐसा भी हो जाता है, हमारे पास कई बार रॉन्ग नंबर आ जाते हैं। ठीक है, पांचवा कहता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ पर अभी नहीं कराना मुझे, मेरे को तो किसी ने कहा था इस पर रिसर्च कर लो और ये काम अगले महीने कराएंगे, अभी नहीं कराना। जैसे काफ़ी लोग मेरा भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के लिए इंक्वायरी करते हैं पर कहते हैं सर अभी नहीं करना, मेरे को तो अगले महीने से शुरू करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। इन द सेम वे कई लोग फॉर्म इंक्वायरी तो कर रहे हैं पर अभी नहीं खरीदना, फ्यूचर में। हम लोग करते हैं ना ऐसे डे टू डे लाइफ में, है ना, जैसे हमें सपोज फ्रिज अभी नहीं खरीदना या मोबाइल अभी नहीं मतलब रिसर्च कर रहे हैं पर अभी नहीं खरीदना, जब बजट होगा तब खरीदेंगे, है ना। डे टू डे लाइफ में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इनमें से 5 लीड आई थी हमारे पास, एक्चुअली लीड कितनी काम की थी? हाँ मनीषा, कितनी लीड्स काम की थी? एक्चुअल लीड आपको एक ही लगी है अभी तक। ठीक है ना, प्रैक्टिकली ऐसा हो गया। एक्चुअली हाईली इंटरेस्टेड थे पर्सन, पहला भी इंटरेस्टेड था, दूसरा भी इंटरेस्टेड था, मतलब एक और पर्सन इंटरेस्टेड है जिसने कहा बाद में करेंगे, इसको हम करते हैं डेफर्ड लीड्स कहते हैं। ठीक है, एक का रॉन्ग नंबर लग गया, चौथे का अभी बात ही नहीं हो रही, है ना, तो हम अपना स्टेटस अपडेट कर देते हैं, सेल्स टीम बात करती है और हमें वो बता देती है। अच्छा, ये हम क्यों नहीं यूज़ करते वो बताता हूँ मैं। वैसे मैंने ये लाइन बोली कि हम ये यूज़ नहीं करते, इसका मतलब हम इससे पहला वाला यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या है? पहला रीज़न, जो हमारा क्लाइंट हमसे ऐड चलवा रहा है उसको लीड हम सस्ती ला करके दे रहे हैं, 100 रुपये की लीड ला करके दे रहे हैं। दूसरा उसके पास 10 नंबर है जिन पे वो बात कर सकता है। अच्छा तानिया, यदि आप अभी यहाँ सेशन में बात नहीं कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो तो एक बार म्यूट कर दो प्लीज़, है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आई थिंक सबको। सर एक्चुअली मेरे को जाना था इसलिए। अच्छा, आपको लीव करना है, चलो कोई इशू नहीं है, हम अपना सेशन यहीं तक करते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लीव कर दो। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, है ना। अभी हम सेशन अपना यहीं तक करेंगे, इस टॉपिक को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पर आई थिंक सबको कन्वर्जन लोकेशन समझ आ गया, सबको आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स का क्या डिफरेंस है।
अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कैरी ऑन करूंगा। हाँ तान्या, आप लीव कर दीजिए। और किसी को यदि स्क्रीन शेयर करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर स्क्रीन। यदि आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज वो भी ले आइएगा। अच्छा, सर थोड़ा मैं सा यहाँ अपना मैं, हाँ जी प्लीज शेयर, आई वुड लव टू सी योर स्क्रीन। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स का। यहाँ डिफरेंस ये है कि पहली चीज, यदि हम क्लाइंट के लिए लीड 100 रुपए की ला रहे हैं और वही यदि 200 रुपए की लीड लेकर आ रहे हैं, तो वो हमें कंपेयर करता है दूसरे मार्केटर्स से, है ना। वो मार्केट में उसको यदि पता लगता है यार दूसरा कोई मार्केटर है जो 100 रुपए में लीड ला सकता है और हम 200 रुपए की ला रहे हैं, तो वो ट्राई करेगा कि उसको 100 रुपए वाला मार्केटर मिल जाए। दूसरी चीज, एज अ मार्केटर मैं अपनी सेल्स टीम पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, है ना। उन पे मेरा बिलीव ज़्यादा है और मैं चाहूँगा उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देना। यदि मैं पहले ऑप्शन के साथ जाता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, पहली चीज़ मेरे को सस्ती लीड मिल रही है। दूसरी चीज़, मैं सेल्स टीम पे ज़्यादा नज़र रखता हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ, है ना। उनकी जितनी भी कॉल्स करते हैं उसका सीआरएम में एंट्री होती है। यदि सीआरएम है कंपनी के पास तो उसके अंदर एंट्री होती है, तो उनके रिकॉर्डिंग्स कभी कभी रेंडमली मैं सुन लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए वो जो लीड्स हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं या एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यदि वो वेस्ट कर रहे होते हैं तो मैं कंपनी का जो ओनर है या सेल्स मैनेजर है जो भी है उसको फीडबैक दे देता हूँ कि भाई एक्चुअली लीड यहाँ वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन मैं पहले ऑप्शन से। दूसरा, 10 नंबर है, अब 10 में से यदि 1 नंबर या 2 नंबर रॉन्ग भी हो गए तो बाकी 8 नंबर है। और मैं जूम करता हूँ सब पे बात नहीं भी हुई, 5 पे भी बात हो गई तो दैट्स ग्रेट, है ना। अब मैंने उनको 10 नंबर दिए तो 5 पे भी बात हो गई तो दैट्स गुड। और यदि 5 ही नंबर दिए और उसमें से 2 या 3 नंबर पे ही बात हुई तो दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी। आर यू गेटिंग ना, रिलेट कर पा रहे हो, आप समझ आ रहे हैं? सनी, यू गॉट इट, समझ गए? हाँ सर। हाँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, Yes, किसी sir. का कोई कंसर्न, कोई डाउट, कोई क्वेरी पूछनी है तो स्क्रीन शेयर करो, बताओ मेरे को एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है सो दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट। सर मैं बोल रहा था कि आज एक बार ट्राई करेंगे फेसबुक पे पिन करने का। आज फेसबुक का बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। यस। अच्छा मनीषा, जैसे हम ये सीख रहे हैं फेसबुक, आज का सेशन आपने अटेंड किया, ओवरऑल सेशन कैसा लगा, क्या समझ आया? इज इट गुड, अंडरस्टैंडेबल, नॉन अंडरस्टैंडेबल, व्हाट्स योर व्यू? हाँ सर, वेरी गुड, बहुत वेरी अच्छा गुड, था। हाँ बहुत सर। अच्छा था। अच्छा, आप सब एक काम करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना भी सिखाऊंगा। आप सबको, अभी तक मल्टीपल सेशंस आपने अटेंड करे हैं, मेरे को जेन्युइन आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है। एक एक वीडियो रिकॉर्ड करना। वीडियो मैं क्यों रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, ताकि आपको वीडियोस बनाना आए, ठीक है। दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव, मैं वीडियो को बनवाना चाहता हूँ, है ना। मुंशी इसको बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक्चुअली वीडियो बनाई है, सनी ने भी ऐसी वीडियो बनाई है। तो मैं चाहूँगा आप लोग एक एक वीडियो बनाएं और उसमें जेन्युइन फीडबैक बताएं कि ये क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ओवरऑल सेशन कैसे लग रहे हैं, गेटिंग। तो आप ठीक मुझसे वो बना करके वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्डिंग करें, धीरे धीरे आपका कैमरे का कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। आज मैंने तानिया को भी यही समझाया था, ऑल्दो सेशन लीव कर चुकी है, उनको भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बताया था मैंने, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वो भी वीडियो रिकॉर्ड करके देंगी, है ना। बाकी सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब वीडियोस रिकॉर्ड कीजिएगा, कोशिश करिएगा इस सेशन के तुरंत बाद ही रिकॉर्ड कर दीजिएगा, कल तक का वेट करना ही मत, अदरवाइज कल के लिए सोचोगे तो रह ही जाएगा, ठीक है। और यदि कल भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, कल कर दीजिएगा। हो सकता है रात को लेट हो रहा होगा, जो फैमिली मेम्बर्स है वो डिस्टर्ब हो, तो आप कल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन ये वीडियो रिकॉर्ड करके देगा मुझे कंफर्म करो एक बार। मैं दे हाँ जी, दूंगा। हाँ हाँ मनीषा, सर। आप रिकॉर्ड करेंगे, हाँ सर। है ना। आई बी वेटिंग, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सोनी, व्हाट अबाउट यू? ओके सर। ओके है, चलो मैं आपका भी वीडियो का वेट करूंगा। आलोक, आप बनाने वाले हो? यस सर। हाँ, तो आपका वीडियो कल आ जाएगा, है ना। आई एम अज्यूमिंग, मेरे को आपके सबके कमिटमेंट चाहिए यहाँ, ठीक है। सौरभ, आप वीडियो Yes, sir. रिकॉर्ड करेंगे, है ना। काफी सर टाइम मेरा हो गया आपका लाइव इन पर्सन वीडियो देखे हुए, एआई वीडियोस ही देख रहा हूँ मैं काफी टाइम से। सर वो
मेरा जो चैनल के लिए बनाना है मैं वही बनाने वाला हूँ इस वीकेंड पे। चलो बहुत बढ़िया, पर मेरे को कल एक वीडियो शेयर कीजिएगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट कि चैनल के लिए कब बनेगा, पर कल एक वीडियो बनाओ, ठीक है? आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है? सर एक बार बता दीजिए बोलना किस टॉपिक पर बोलना है? आपको ये बताना है कि सेशंस कैसे लग रहे हैं, है ना? बेनिफिशियल है, नॉन बेनिफिशियल है, व्हाटएवर यू फील, है ना? नवीन, व्हाट अबाउट यू? बनाने वाले हो वीडियो? ट्राई नहीं करना है, या तो करना है या नहीं करना। ट्राई वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता। या तो करेंगे या नहीं करेंगे, सिंपल। देयर इज नथिंग लाइक ट्राइंग। ट्राई जो करते हैं वो ट्राई करते रह जाते हैं, है ना? उनका श्योर नहीं रहता, ठीक है? तो आप कंफर्म करना कि आप बनाओगे या नहीं बनाओगे, ठीक है? यदि वो क्लियर होगा तो बेस्ट है, ठीक है? सर आपको पर्सनली भेजना है ना वीडियो व्हाट्सएप हाँ, पे? पर्सनली शेयर करोगे, और वो वीडियो मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? पर मुझे आप लोगों का व्यूज जानने हैं, ओवरऑल सेशन कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना? कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई विल बी गेटिंग योर जेन्युइन रिव्यूज ओवर हियर ऑन योर इन दीज वीडियोस, ठीक है? हाँ, तो मुझे वही सुनना है आपका। आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आप उसमें पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, क्या क्या चाहते हैं मुझसे आप, इन सेशंस में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो भी एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है? अच्छा आलोक, अब एक बात बताओ, ये वाला ईमेल एड्रेस तो आपने आई थिंक फेसबुक में यूज़ कर लिया था, राइट? यस यस हाँ, रुको 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 रुको, मैं जस्ट यही पूछा है। अच्छा, आपका एक अकाउंट हमने रिव्यू किया था, याद है? यस लव। सर अगर कोर्स हो गया आज का तो मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आप लीव कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? आज का हमारा क्लास हो गया है, ठीक है? यू कैन लीव। अच्छा अच्छा आलोक, आपको क्या करना है? आप में से कोई भी लीव करना चाहते हैं, यू गाइस कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? अभी मैं जस्ट क्वेरीज ही ले रहा हूँ। अच्छा, यदि आप ये देख रहे हैं, यहाँ ईमेल एड्रेस आपने डाल दी, इसके बाद आप यहाँ जो आपने जो भी अकाउंट आपने रिव्यू किया था, जिसका भी आप, है ना, वहाँ पासवर्ड डाल दो उसका। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, क्या स्टेटस है। है ना? अभी आपका देखो डाउन डिसेबल्ड ही आ रहा है ना? है ना? ये कह रहा है वी हैव रिव्यूड योर अकाउंट एंड फाउंड दैट इट स्टिल डजंट फॉलो अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंट इंटीग्रिटी। है ना? ये मैसेज कब आता है? जब आप अपनी एक्चुअल फ़ोटो नहीं लगाते। जब आप अपनी एक्चुअल फ़ोटो, जैसे मैंने आपको कहा था ना, गूगल पे फ़ोटो चेंज कर लेना, आपका फेस नज़र आना चाहिए, पर अभी तक वो गूगल पे चेंज हुई नहीं है, अभी भी आपका हिडन फ़ोटो नज़र आती है ना? आप देखो गूगल के अकाउंट पे आप हर जगह अपना फ़ोटो शेयर करना शुरू करो, सर्च इंजन तभी ट्रस्ट करेंगे, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे अभी। आर यू गेटिंग? तो आपको पोस्टिंग तो बढ़ानी है, अपना फेस भी दिखाना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी है तो अपने फेस को भी सामने लाना पड़ता है। जैसे देखो मुंशी का यहाँ फ़ोटो मैं क्लियरली देख सकता हूँ, उनको जीमेल पे भी ये डाल रखी है। सनी का यहाँ फ़ोटो क्लियरली विजिबल है ना? जो मेरे को यहाँ अभी जिनकी भी पिक्चर्स मेरे सामने आ रही है ना? बट आपका फ़ोटो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप यहाँ अपना फ़ोटो डालो। गूगल के ऊपर कैसे फ़ोटो डालते हैं, आता है? कैसे डालते हैं, एक बार ओपन करके दिखाओ एक और टैब पे। हाँ, गूगल अकाउंट है ना? हाँ जी, हाँ जी, गूगल अकाउंट में बिल्कुल। मैंने आपको लास्ट वीक बोला भी था, पहले भी बोल चुका हूँ 2 बार। नहीं, यहाँ जीमेल में नहीं जाना, जीमेल में नहीं जाना। सर साइड डायरेक्टली जो फोटो है ना उसके ऊपर से क्लिक कर भी होता है। हाँ देखो, बिल्कुल मुंशी ने बिल्कुल सही बताया। यहाँ क्लिक किया, ये जो फोटो आ रही है, यहाँ आप अपनी एक फोटो लगा दो, ठीक है? यहाँ अपनी एक फोटो लगा देना जिसमें आपका फेस नजर आ रहा हो। अब बहुत स्मार्ट हो, आई नो दैट, पर वो स्मार्टनेस यहाँ दिखाओ, ठीक है? यहाँ फोटो को चेंज कर देना, ठीक है? हाँ सर मैंने आज एक ब्लॉग लिखा था, क्या ये सही है? मतलब ये पब्लिश किया था मैंने। हाँ जी। सर मतलब the ये real fat loss journey, truth, myths and how to actually burn fat, ठीक है? नीचे आते हैं। ओके, इज द रियलिटी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। यदि आप वेट लॉस सप्लीमेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, है ना, यदि आपको सप्लीमेंट सेल करने हैं, सप्लीमेंट्स जो है वेट लॉस सप्लीमेंट्स 90% वीमेन खरीदती हैं
और वीमेन जो है वो 18 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स 45 ईयर्स तक की होती हैं। गेटिंग? मैं ये नहीं कह रहा, मैं जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स, वहीं की बात कर रहा हूँ। वहाँ ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है ना, ओबेसिटी मोटापा बहुत ज़्यादा है वहाँ। और वहाँ एक्चुअली मोटापा ज़्यादा होने का रीज़न है वहाँ जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है ना, बर्गर पिज़्ज़ा ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और जैसे इंडिया में पिज़्ज़ा का साइज़ होता है ना, उससे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बड़ा साइज़ होता है। तो क्वांटिटी वो बड़ा भी खरीदते हैं, सस्ता भी आता है और बहुत बहुत क्वांटिटी भी खरीद लेते हैं, और उससे वो कुकिंग करने से बच जाते हैं, तो उन्हें लगता है वहाँ टाइम बच रहा है, बट रियल में क्या हो रहा होता है, उनकी हेल्थ बिगड़ रही है। तो एज अ रिजल्ट वेट लॉस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, पहली जो चीज़ करनी है, यस मुंशी, गो ऑन प्लीज। मैं गया था उधर तो देखा मैं पिज्जा का साइज बहुत बड़ा था वाकई में। है ना। तो यही हाल है। इवन दुबई में भी जाओ ना तो पिज्जा का साइज लिटरली ये होता है जो हमारा टेबल का साइज है। तो आई डोंट वो टाइम पर है अंडरस्टैंड। क्या, हाँ एक चीज हो गई थी उधर। जी। हम बैठे हुए थे, फैमिली के साथ बैठा हुआ था खाने के लिए। हाँ तो वो एक बंदा ला कर दिया हमको, देखो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया क्वांटिटी, ये आप शेयर कर लीजिएगा बोलकर। अब ये देखो, ये सिनेरियो होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई। इवन मैंने वहाँ लिटरली देखा है, एक-एक पिज़्ज़ा 8-8 लोग खा रहे होते हैं, 9-9 लोग खा रहे होते हैं, लिटरली ये हाल है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ। अच्छा, यहाँ क्या है जो आपको करना है आलोक, पहली चीज़, इस ऐड के अंदर फीमेल्स को यूज़ करो, ठीक है? हाँ, क्योंकि आप टारगेटिंग फीमेल्स को कर रहे हो, ठीक है? वेट लॉस सप्लीमेंट बेच रहे हो ना, तो यहाँ फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो। यदि जिम की मेंबरशिप होती तो मेल फीमेल दोनों एप्लीकेबल होती, पर क्योंकि वेट लॉस सप्लीमेंट के लिए कह रहे हो, तो वहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फीमेल्स की फ़ोटोज़ यूज़ करो, ठीक है? फीमेल्स भी कौन से यूज़ करने हैं, जो फिट नज़र आए। जैसे यहाँ, हाँ, जैसे ये नीचे फ़ोटो यूज़ करा हुआ है ना आपने, ये तो जिम कर रहे हैं। अच्छा, देखो, वेट लॉस सप्लीमेंट्स है ना, जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स है वो जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं, फीमेल्स में भी वो प्रेफर करते हैं जो जिम वगैरह रनिंग ये सब ट्राई कर चुके हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, बहुत शिद्दत से नहीं किया, बट वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इन चीज़ों से, ठीक है। तो उनको हाईलाइट करोगे उनके कंसर्न कि आप वर्किंग वुमेन हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास एक्सेस जिम जाने का भी टाइम नहीं है, आप मेंबरशिप पे भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते, है ना। तो कैसे ईजी वे में आप वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। ये वाला आर्टिकल रखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक और जो आर्टिकल लिखोगे ना, ये अच्छा लग रहा है जिम के हिसाब से, और आपने मेजर पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं फिट रहने के, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। बट जब वेट लॉस सप्लीमेंट करोगे ना, सेकंड एक और आर्टिकल रखना है इसी के अंदर, और उसके अंदर आप मेनली हाईलाइट करना सप्लीमेंट्स को। गॉट इट? यस यस। हाँ, और सर लेडी, एक बात पूछने की, हाँ जी बताइए। ये आलोक पिंटरेस्ट पे काम कर रहे इस पेज से या फिर ब्लॉगिंग के लिए? हाँ जी आलोक बताओ। क्या सर, फिर से बोलिएगा? ये जो लैंडिंग पेज की तरह पिंटरेस्ट में काम आएगा या फिर ऐसे ब्लॉगिंग के लिए बना? नहीं नहीं, ये पिंटरेस्ट पे सिर्फ आपको ना पिन करना होगा, वहाँ पे बस आपका व्यूज आएगा, रीच आएगा। तो पिंटरेस्ट पे अगर आप अपना लिंक देते हैं, अगर लैंडिंग पेज का कोई वेबसाइट बना कर रखे आप, तो आपका जो पिंटरेस्ट पे जो प्रोफाइल है ना, तो उस लिंक की मदद से आपका लैंडिंग पेज पे जाएगा। नहीं, मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि ये पिंटरेस्ट पे लिंक पोस्ट करने वाले हो या फिर ऐसे ही ब्लॉगिंग के लिए बना? नहीं नहीं, ये अभी तो नॉर्मली मैंने बस प्रैक्टिस के लिए मैंने ब्लॉग लिखा था एक। नहीं, एक्चुअली मेरा एक सजेशन था सर, जो पिंटरेस्ट है वहाँ पे अगर गूगल साइट्स ना यूज करके एक और वेबसाइट है स्मोर नाम की, SMORE। पिंटरेस्ट पे उनका खुद का एक अकाउंट भी है। अभी आलोक उसको टाइप कर लो गूगल पे, SMORE। ORE। हाँ, अगर लैंडिंग पेज यहाँ से बनाओगे तो सर इनका खुद का पिंटरेस्ट पे अकाउंट भी है। अगर आपका कोई वायरल जा रहा है स्मोर पे, जो लैंडिंग पेज बना है उस पे काउंट होता है ऊपर में एनालिटिक्स का। अगर कोई पेज वायरल जा रहा है तो वो अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे ये वाली हमारे लैंडिंग पेज को यूज कर लेते हैं, तो वहां से भी आ जाते हैं काफी सारा ट्रैफिक, और हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो तो होता ही है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है यस सर। सौरभ, अमेजिंग, है ना? तो आलोक, आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, और यस सर। ये पिंटरेस्ट पे काम भी होता है, और यहाँ बहुत अमेजिंग न्यूज़लेटर्स आप बना सकते हो, ठीक है? बेसिकली यस पूरा-पूरा आर्टिकल लिख सकते हो। ये लैंडिंग पेज के लिए काफी बढ़िया है। हाँ, लैंडिंग पेजेस बहुत अमेजिंग भी बन जाएँगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हो, ठीक है? एंड सर उनके पिंटरेस्ट अकाउंट पे तो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, अगर हमारा कोई वायरल हो गया और उन्होंने शेयर कर लिया अपने पिंटरेस्ट पे तो अलग से ट्रैफिक तो और मिलेंगे। तो नथिंग लाइक दैट वाली बात हो गई ना, हाँ। ऑटोमेटिकली बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगा, विच इज़ ग्रेट, है ना? तो आलोक, ये भी एक ट्राई करके देखो, ये बहुत अमेजिंग है। और दूसरा, जो ब्लॉगर की लिंक है ना? ब्लॉगर में आपने जो आर्टिकल लिखा है उसके अंदर लिंक्स भी लगाओ अपने क्लिक बैंक वाली, यस सर। ठीक है? हाँ, यहाँ भी लगा सकते हो, अच्छा यहाँ लगाया हुआ है लिंक। सर इसमें मतलब नहीं, ये तो लिखा आर्टिकल रहा का ही लिंक है। था सर ऑटोमेटिक परमालिंक, सर वहाँ पे शो हो रहा था सर, वहाँ अच्छा, ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है। वहाँ ऑप्शन भी नहीं था और ऑटोमेटिकली शो हो रहा था। हाँ, बिल्कुल, वहाँ ऑटोमेटिकली बन करके आ जाता है। आप जब आप ब्लॉगर पे लिख रहे होते हो ना, तो राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में कस्टम लिंक का भी ऑप्शन आता है। यस हाँ, एक था कस्टम लिंक का ऑप्शन था। हाँ, तो कस्टम लिंक में वहाँ लिंक तो आपको अफिलिएट लिंक नहीं लगानी, वहाँ यस सर। लिंक का परमा लिंक ही चेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पर आप यस यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ जब आप ये जो टेक्स्ट लिख रहे हो, इसमें से किसी टेक्स्ट को, हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस को छोड़ देना, कोई भी एक एंकर टेक्स्ट जो वेट लॉस से रिलेटेड है उसको आप चूज कर लेना, उसके ऊपर आप अपनी अफिलिएट लिंक लगा सकते हो, जी सर। ठीक है? यस यस। हाँ, जैसे जैसे बर्न फैट इजीली, है ना? हाउ टू एक्चुअली बर्न फैट, ये अच्छी लाइन है, बट ये हेडलाइन का पार्ट है। यदि नीचे ऐसा कुछ लाइन होगा तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको एक, है ना, आई वांट टू लूज वेट, जैसे नीचे देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना, व्हेन वी से आई वांट टू लूज वेट, इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर अपनी क्लिक बैंक की अफिलिएट लिंक लगा दी। यदि कोई इस पे क्लिक करेगा और बाइंग करेगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाता है, ठीक है? यस। वो जैसे क्लिक सर बैंक मुझे पे जाते हैं सर, उसका सारा डिटेल्स तो सर क्लिक बैंक के पेज में सर दिया हुआ रहता है ना। हाँ जी, हाँ जी। आलोक, हम एक काम करेंगे, अफ़िलिएट मार्केटिंग वाला सेशन हम कल करते हैं एक बार, है ना? मैं आपके साथ वन ऑन वन कर लूँगा, थोड़ा-सा ब्रीफ करूँगा, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके तो सर। मैं आपको बेसिक्स भी क्लियर कर दूँगा, एंड आई थिंक अभी बाकी टीम का हम टाइम नहीं लगाते इसके अंदर। जब यस बाकी सर। सबके साथ मैं एक्चुअली अफ़िलिएट मार्केटिंग शुरू करूँगा ना, तो सब स्टेप बाय स्टेप रिलेट कर पाएँगे। अभी सबकी क्यूरोसिटी भी जाग रही है, सब कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, ठीक यस। है ना? मैं मुंशी के एक्सप्रेशन से समझ पा रहा हूँ, है ना? उनका मन भी कर रहा है इस मैदान में उतरने का, पर उन्हें लग रहा है कि अभी शायद फेसबुक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। हाँ, मुंशी? हाँ जी, बताओ। ये आपको जो कल मैंने लिंक भेजा था वो देखे क्या, इतना ही पूछना था। आपने जो मुझे लिंक दिया, मैंने अभी नहीं देखा, आई एम सॉरी, है ना? पर मैं उसको देखूँगा एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है? इसको भी मैं अभी अपने टास्क लिस्ट में डाल लेता हूँ और मैं इसको चेक कर लूँगा। किस बारे में था वैसे वो लिंक? वो मैंने ब्लॉगिंग के लिए बनाया था वेबसाइट है, ट्रेंड्स डॉट बैगे ट्रेंड्स डॉट बैगेफन डॉट कॉम बोलकर हाँ, बनाया वो तो था मैंने एक कल देखी थी। हाँ, वो तो मैंने कल सब देखी डोमेन। थी। हाँ, आपने उसके अंदर काफ़ी, ये तो कल आपने शेयर किया था ना? हाँ, हाँ, इस पे मैंने क्लिक किया था, मुझे अच्छी लगी। उसका मैंने समरश में जाके रिपोर्ट भी देखी थी, अथॉरिटी स्कोर 1 का आ रहा था। उसपे आपने बैकलिंक्स भी कुछ बना रखी है। अभी कीवर्ड्स उसमें रैंक नहीं कर रहे, बट आई थिंक अभी आपने रिसेंटली उस डोमेन पे काम करना अब शुरू भी किया बना। है। हाँ, अभी रिसेंटली शुरू किया है, क्योंकि मैंने देखा था कुछ-कुछ उसमें ट्रैफिक आना शुरू किया है। एक कीवर्ड उसका सेकंड पेज पे रैंक कर रहा था, और एक कीवर्ड आई थिंक थर्ड या फोर्थ पेज पे रैंक कर रहा था, राइट? तो मैंने वो देखी थी, उसकी सेमरश में भी रिपोर्ट देखी थी, और मेरे ख्याल से उस पे जो आपका आइडिया है उस पर काम करते रहो, ठीक है? वेबसाइट अमेजिंग लग रही थी, व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, स्ट्रक्चर भी बहुत अमेजिंग बनाया है। एक चीज़ की कमी है, दो चीज़ों की कमी है। एक, उस पर रेगुलर ब्लॉग्स लिखने की ज़रूरत है, कीवर्ड रिसर्च करो, रेगुलरली ब्लॉग्स लिखो। दूसरा, वेब स्टोरीज बनाओ, है ना? एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। आपने वर्डप्रेस पे ही बनाई हुई है वेबसाइट, राइट? तो वर्डप्रेस पे बनाई है, उस पे गूगल की तरफ से ही एक प्लगइन दिया हुआ है वेब स्टोरीज के नाम से, वो इंस्टॉल कर लेना। वेब स्टोरीज
काइंड ऑफ जैसे हम व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाते हैं ना, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, उस तरह से ही शो करता है काइंड ऑफ। ठीक है, तो वेब स्टोरी ऑल्दो मैं सिखाऊंगा अभी आने वाले सेशंस में कि वेब स्टोरीज कैसे बनाई जाती है। मैंने आपको उसका रिप्लाई भी किया था कि आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं ना, मैंने उसका रिप्लाई भी किया था, तो मैंने उसको अच्छे से देख लिया था और मेरा प्लान भी ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आज का सेशन हम इतना ही करते हैं, है ना। मंडे मिलेंगे एक और सेशन में, पर तब तक मैं आप सबको चाहूंगा एटलीस्ट फेसबुक, एक तो फेसबुक पेज के ऊपर अपना रेगुलर पोस्टिंग शुरू करो, दूसरा इंस्टाग्राम के ऊपर अपना रेगुलर पोस्टिंग शुरू करो, है ना। शेड्यूलिंग करो मेटा बिजनेस सूट से। यदि आपने अपना फेसबुक का कवर फोटो नहीं लगाया है या प्रोफाइल फोटो नहीं लगाया है तो वो लगा लीजिए। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट नहीं किया तो वो भी कनेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप कम से कम एक वीडियो शेयर कीजिए, मुझे इन सेशंस के बारे में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं मुझसे, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो वीडियो में शेयर कीजिएगा, है ना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कल शेयर करेंगे तो हो सकता है उन सजेशंस को मैं परसों से इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दूँ। ठीक है सर कल नहीं होंगी क्लासेस सैटरडे की दिन? नहीं, सैटरडे संडेज हम कोई क्लासेस नहीं करते, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली प्रैक्टिकल कोर्स है, तो 5 डेज क्लास करते हैं हम। जो सीखते हैं, मेरा एक्सपेक्टेशंस होता है कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि सेशन हमारे 1.5 घंटे 2-2 घंटे के होते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आते तो वो रिपीट में देखते हैं, उसको लूप में चला चला करके भी देखते हैं, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, इसलिए मैं सैटरडे संडे देता हूँ। आप उन वीडियोज़ को देखिए, यदि कोई टॉपिक मिस हो गया तो सारे को कवर कर लीजिए, है ना। बाकी आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जहाँ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। ठीक है, तब तक के लिए आई विश यू ऑल अ ग्रेट हैप्पी वीकेंड। ऑलराइट, Yes. बाय बाय Good night, sir. एवरीवन, Bye, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। यू आर वेलकम, गुड नाइट। सर एक